हेलो एवरीवन, दिस इज पीयूष चौबे एंड इस वीडियो में हम लोग पूरा टेंस का जो टॉपिक है, राइट, बिकॉज सबसे ज़्यादा एरर इसी टॉपिक से आते हैं, चाहे आप किसी भी एसएससी के एग्जाम्स को ले लो। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एरर्स इसी टॉपिक से आते हैं। तो इस पूरे टॉपिक को अपन लोग कंप्लीट रिवाइज करेंगे इन सिंगल वीडियो। ठीक है, जिन लोगों ने अभी एक भी बार ये टॉपिक नहीं पढ़ा उनके लिए भी एक बहुत बेहतरीन कंटेंट होगा, बहुत कम टाइम में, राइट। इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हो। बस अभी जो सीपीओ का एग्जाम है उसके बाद फिर मेंस है, तो बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है कि आप उसमें पूरे टॉपिक्स को डिटेल में बिल्कुल एक बहुत 4 या 6 महीने का ग्रामर का कोर्स कर पाओ, वो नहीं है। दिस कुड बी दी बेस्ट सोल्यूशन फॉर योर ऑल ग्रामर डाउट। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। अपन लोग इसमें देखो, मेरा जो बहुत यूनिक तरीका रहेगा इसमें ग्रामर को करने का, राइट, बहुत यूनिक वे रहेगा। यू विल नेवर फॉरगेट ऑल द कॉन्सेप्ट दैट आई विल टीच इन दिस क्लास। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो फॉरगेट नहीं करोगे, वो ठीक है, अलग चीज़, बट आपको जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी, दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि देखो, रूल्स वगैरह या आप याद कर लो या कुछ भी कर लो, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा समय तक ना तो आपके दिमाग में रहेंगी, और वो अगर थोड़ा इम्प्रोवाइज करके आपको एरर मिल जाए, इम्प्रूवमेंट मिल जाए, या उनका डायरेक्ट यूज़ भी अगर आप देखो तो वो नहीं मिलेगा। बट इफ़ यू लर्न थिंग्स प्रैक्टिकली, ठीक है, उनको एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर देखोगे, देन दैट विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, तो अपन लोग मेन, मेरा जो इस पूरे वीडियो में फोकस रहेगा वो कि आपको कैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में बैठाऊं। ठीक है, तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है दैट इज कि राम गोज टू स्कूल। ठीक है, तो टेंस में देखो बेसिक बेसिक चीज़ें सब आपको पता होगी टेंस में, कि टेंस 3 टाइप के होते हैं। प्रेजेंट होता है एक, ठीक है, पास्ट होता है, एंड देन फ्यूचर होता है। ठीक है, फिर इनके कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसमें इंडिफिनिट होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। पास्ट में भी सिर्फ इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सेम विद फ्यूचर। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ें शायद सबको पता होंगी, दैट्स वाई आप ये रिवीजन फॉर्मेट में देख रहे हो। ठीक है, तो इसको रिवीजन के ही फॉर्म में लेना। ठीक है, ना दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये जैसे है, तो इसमें जो गोज वाला फॉर्मेट है ये होता है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का फॉर्मेट। ठीक है, ये सबको पता होगा, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का फॉर्मेट होता है। अब इसमें गोज क्यों आया, ईएस क्यों लगा है? ठीक है, तो अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगी ये वर्ब, तो वर्ब में ईएस या एस या ईएस लगेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे यहाँ पे राम है, तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक ही बंदा है। अगर यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होता है, जैसे यू होता है, यू प्लूरल सब्जेक्ट होता है। ठीक है, या कोई भी ग्रुप है, ठीक है, वो भी प्लूरल होता है। तो उस टाइप का अगर कोई भी सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वर्ब जो आएगी वो नॉर्मल वर्ब आएगी। यहाँ पे गो ही आता है, फिर गोज नहीं आता। ठीक है, ये जो होता है ये सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब होती है, फिर ये इसको ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट होता है, और ये ऑब्जेक्ट में प्रीपोजिशन होती है टू। ठीक है, बेसिक सी चीज़ें हैं, इन पे बहुत ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे। तो इस तरीके के फॉर्मेट है, जस्ट आपको एक इंट्रो के लिए, बाकी इनका यूज़ नहीं है। ये डायरेक्ट ना तो एग्जाम में आएंगे, ना कभी इनसे एरर मिलेगा। ठीक है, एरर कहाँ मिलेगा मैं बताते चलूंगा, कैसे आपको फॉर्मेट क्रिएट किया जाता है एरर का, वो भी अपन लोग देखेंगे, सो दैट कि वो डायरेक्ट आपको चीज क्लिक करे जब आप एग्जाम में बैठे हो। ठीक है, टेंस का अगेन अपन लोग आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यूजेस इंपॉर्टेंट होता है, मिसलिनियस, 3 क्राइटेरिया में अपन लोग डिवाइड करेंगे पूरे चैप्टर को। आइडेंटिफिकेशन पे फोकस करेंगे, फिर उनके यूजेस पे फोकस करेंगे, मिसलिनियस कुछ कॉन्सेप्ट होंगे उस पर फोकस करेंगे। एक बार मैं बेसिक्स आपको बता दूं, प्रेजेंट जो टेंस होते हैं उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको पता है एस या एस लगता है एक तो, प्लस अगर वो नेगेटिव या इंटेरोगेटिव तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, डू या डज। ठीक है, ये इंडिफिनिट फॉर्मेट में। कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट में क्या होता है, इज एम आर होता है, प्लस जो वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्मेट होता है। परफेक्ट फॉर्मेट में क्या होता है, हैज या हैव होती है, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट क्या होता है, इसमें हैज या हैव होती है, प्लस बीन लगा होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, प्लस इसमें एक टाइम टाइम का रेफरेंस भी होता है। टाइम आपको इसमें दिया होता है, राइट, कि किस इतने टाइम से ये काम हो रहा है, इतने टाइम से हो रहा है। ये जस्ट एक बेसिक आइडिया भी, इस पर बहुत ज़्यादा दिमाग मत दो, इन सबको हम अपन एलेबोरेट करेंगे। ठीक है, सेम विद पास्ट। पास्ट में क्या होता है, पास्ट इंडिफिनिट में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी। ठीक है, अगर वो इंडिफिनिट है, अगर वो नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है, तो उसमें डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ठीक है, सेम कॉन्टिन्यूअस में वाज वर्ब होगा, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा। परफेक्ट में क्या होगा, हेड होगा, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, हैज और हैव दो थी, हैज थी सिंगुलर के लिए, हैव थी प्लूरल के लिए। जबकि पास्ट में क्या हो रहा है, कोई भी हो, सिंगुलर या प्लूरल, अगर परफेक्ट उसका फॉर्मेट है तो उसमें हेड ही आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सेम विद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बीन लगा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा, सेम इसमें भी होगा, वो टाइम का रेफरेंस यहाँ पे भी होगा। ठीक है, फ्यूचर में अगर बात करें तो अगेन विल एंड सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, चाहे आपका इंडेफिनिट हो या नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो, तीनों फॉर्मेट में। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा, बट इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसके साथ बी लग जाएगा। ठीक है, विल या सेल दोनों के साथ बी लग जाएगा अगर आप कॉन्टिन्यूस में आओगे। ठीक है, और अगर आप परफेक्ट में आओगे तो हैव लग जाएगा इन दोनों के साथ, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आओगे तो हैव प्लस बीन लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। सेम इसमें भी टाइम का रेफरेंस होगा। ठीक है, अगर आपको ये नोट है, बाकी ये कोई बहुत ऐसा मतलब इतना इंपॉर्टेंट नोट नहीं है, इसको एक पेन को थोड़ा मैं पतला करूँ।
ओके। सो अगर आपको सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं पे भी दिखे तो कंफर्म है कि वो कैसा टेंस है, वो परफेक्ट टेंस है, ठीक है, कंफर्म। अगर सेंटेंस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगे तो वो कंफर्म कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर का है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर और परफेक्ट स्ट्रक्चर ये बहुत हेल्प करेंगे आपको एरर आइडेंटिफाई कराने में। कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर में कभी भी आप जो स्टेटिव वर्ब्स हैं उनका यूज नहीं करते, राइट, स्टेटिव वर्ब्स का यूज नहीं करते ना। व्हाट डज इट मीन बाय स्टेटिव वर्ब्स, यानी जो वर्ब रुकने का एहसास कराएं, ठीक है, जैसे पजेशन होता है। पजेशन में होता है कि मेरे पास कुछ चीज है, उसमें कभी भी आप कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट का यूज नहीं करोगे, बट जब आपको एरर दी जाएगी तो वहां कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट का यूज कराया जाएगा, डेफिनेटली कराया जाएगा, ठीक है। तो वो एरर पार्ट बनता है, उस पर अपन आप ये आगे यूजेस पे उन सबको देखेंगे, ठीक है। टेंस वर्ब, अच्छा ये इस पे देखो, ये जैसे है ये परफेक्ट फॉर्मेट है, मोनिका हैज पार्क, तो यहाँ पे हैज हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब हैज के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पार्क वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी पार्क। हर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका परियसन दिखा रहा है कि किसकी कार है, तो उसकी कार है, ठीक है। चूंकि मोनिका यहाँ पे फीमेल है तो उसकी वजह से हर आ गया, ठीक है, कार हो गया। इन फ्रंट ये क्या है, प्रपोजिशन है, ठीक है। ऑफ अवर गेट, तो ये पूरा का पूरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, ठीक है। अच्छा देवेश वॉज कौन सी है, प्रेजेंट परफेक्ट, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि देवेश सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ वॉज आ गया सिंगुलर वर्ब, ठीक है। वॉज के साथ कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की मतलब वॉज जो है वो कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर है। कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, ठीक है। ड्राइव इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, ड्राइव के साथ आईएनजी आ गया तो ड्राइविंग बन गया, ठीक है। एक्सट्रीमली फास्ट, फास्ट यहाँ पे यहाँ वर्ब एडवर्ब है, ठीक है। फास्ट यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, ठीक है, फास्ट होता है। नाउ ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा ये वाज मैंने प्रेजेंट अगर बोल दिया तो पास्ट है, सॉरी, ठीक है, बाकी वो प्रेजेंट था, परफेक्ट, ठीक है। अच्छा मुकेश वर्क्स, तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्लियरली एस लग गया है, ये एस ये इस केस में लगता है प्रेजेंट इंडिफिनिट के स्ट्रक्चर में लगता है, कब लगता है, जब ये वाला सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो। यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, मुकेश सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्क्स यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये आपका इसका स्ट्रक्चर हो गया, सारी चीजें समझते चलो सो दैट आपको क्लैरिटी दिमाग में आ जाए अगर आप कुछ भी भूल रहे हो टेंस से रिलेटेड, ठीक है। सेम कुणाल सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज आएगा, हैज कौन से स्ट्रक्चर में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। बीन आ गया यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, यानी यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिलेगा, प्लस वो वर्ब आपकी स्टेटिव वर्ब नहीं होनी चाहिए, तो सिंगिंग तो स्टेटेड वर्ब है नहीं, सिंगिंग तो काम होता है, गाना गाना, ठीक है। द सेम सॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेंस लगा है, ये टाइम रेफरेंस देता है। सेंस और फॉर किन के साथ आएंगे अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा सारी चीजें, तो अभी उस पर नहीं जाएंगे। अभी आप देख लो सेंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से वो लोग गाना गा रहे हैं, तो यहाँ पे टाइम का रेफरेंस आ गया सेंस मॉर्निंग, इस वजह से यहाँ पे हैज के साथ बीन और ये पूरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर बना, ठीक है। अगला एग्जांपल क्या, ही वॉज प्लेइंग, तो वो यहाँ पे भी देखो सेम चीज है, ही माने वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज आ गया, वॉज कौन सा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्लेइंग यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्रिकेट वेन हिज फादर केम होम, जब उसके फादर घर आए, तो यहाँ पे ये वेन कौन है, ये कंडीशनल स्ट्रक्चर है। ये सारी चीजें कंडीशनल में भी अपन पढ़ेंगे, बट अभी मैं उसको उतना ज्यादा डिलेबरेट नहीं कर रहा हूँ इसके आगे वाले फॉर्मेट को। अभी मेन हमारा फोकस यहाँ पे टेंस पहचानने पे है, ठीक है। राहुल अगेन, यहाँ पे अब ये यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल से मतलब नहीं है क्योंकि हेड आ गया, हेड जो है उन दोनों में ही आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड आता है, और वो चाहे सिंगुलर आपका सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो दोनों में ही हेड आता है। तो हेड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड, तो कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म आ जाएगी, द टास्क बिफोर हिज फादर कॉल्ड हिम। अगेन ये जो फॉर्मेट है ये होता है कंडीशनल का फॉर्मेट, अगेन उससे भी अपन नहीं जाए, इसको मैं यहाँ पे भी बात कर लूँ। ये जो राहुल हैड कंप्लीटेड है, ये इसको बोलते हैं अपन पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट, इसका मतलब होता है कि ये घटना पास्ट के भी पहले हुई है, ठीक है। एक होता है पास्ट कि वो घटना वो इंडिफिनिट, जो पास्ट इंडिफिनिट होता है उसको अपन एग्जैक्ट पास्ट बोलते हैं, और उसका भी पास्ट यानी इसके भी पहले एक घटना घटित हो गई उसको अपन बोलते हैं पास्ट ऑफ पास्ट, और वो आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली घटना, अब इन दोनों में अपन को ये पहचानना है कि कौन सा काम पहले हुआ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो राहुल ने अपना जो काम पहले किया कि उसके पिताजी ने उसको पहले बुलाया, तो राहुल ने अपना काम पहले कर लिया उसके बाद, क्योंकि इसी का तो मतलब निकला बिफोर हिज फादर कॉल्ड हिम, उसके फादर ने उसको बाद में बुलाया, राम ने काम अपना पहले कर लिया, ठीक है। तो इस वजह से ये जो इवेंट है ये पास्ट ऑफ पास्ट है, यानी पास्ट का भी पास्ट है, तो दैट्स वाई ये इवेंट में परफेक्ट यूज होगा और इस वाले इवेंट में नॉर्मल इंडिफिनिट पास्ट यूज होगा, क्लियर, ठीक। अनदर एग्जांपल, अगेन रजत, रजत के साथ विल, अच्छा विल और सेल कहाँ पे यूज होते हैं, विल आपका देखो विल और सेल इसमें सिंगुलर प्लूरल का कंसेप्ट नहीं होता, जो आई और वी होते हैं इन दोनों के साथ सेल का यूज होता है, बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके सारे के साथ विल का यूज होता है, ठीक है। दैट्स वाई रजत के साथ विल हो गया, और विल के हमेशा साथ कौन सी आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी, आपको कुछ रूल रटने नहीं पड़ेंगे, सारे एग्जाम्पल से रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। पार्ट इन दिस कॉम्पिटिशन, ठीक है भाई, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगेन। अंकिता
विल हैव सॉल्व, तो विल के साथ क्या है भाई, विल। अब यहाँ पे ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आ गया, क्योंकि यहाँ पे टाइम का रेफरेंस आ जाएगा, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चला गया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चला गया। टाइम का रेफरेंस कहाँ है, यहाँ पे देखो, ऑल दी क्वेश्चन बाय दी टाइम है ना, ये यहाँ पे एक टाइम यहाँ पे रेफरेंस आ गया। बाय दी टाइम यू कम बैक, जब तक तुम वापस आओगे तब तक ये सारे क्वेश्चन वो सॉल्व कर चुकी होगी। तो यहाँ पे एक टाइम का रेफरेंस आ गया, दैट्स वाई विल हैव सॉल्व आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर अपन उनका यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, फिर टाइम का रेफरेंस आ गया तो कॉन्टिन्यूअस का, तो कॉन्टिन्यूअस किस लिए नहीं कर रहे, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट में है ये, मैं गलत बोल गया तो कॉन्टिन्यूअस के सेंस में, यहाँ पे पूरे क्वेश्चन हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि होने हैं, ये पूरा इवेंट खत्म हो गया उसके बाद ये इवेंट हो गया, मतलब तुम जब आओगे तब तक ये पूरा का पूरा इवेंट खत्म हो चुका होगा। तो ये परफेक्ट इवेंट पे चला गया। अगर ये इवेंट हो रहा होता है ना, मतलब ये तुम आ भी गए होते और ये काम चल भी रहा होता, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस यूज होता है, क्योंकि भाई यहाँ पे ये वाला इवेंट आ गए हो और ये वाला इवेंट अभी चल रहा है, तो उस कंडीशन में अपन को यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस का यूज करना पड़ता, तो फिर ये टाइम का रेफरेंस होता। बट यहाँ पे ये वाला इवेंट पूरा खत्म करना है तब इसको आना है, तो यहाँ पे इस वजह से परफेक्ट हो गया, ठीक है। कुछ चीजें हैं जैसे बी की फॉर्म्स होती हैं, तो बी की फॉर्म्स कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं ये पता होना, हालांकि ये बेसिक से सबको पता होगा कि एज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारी बी की फॉर्म्स होती हैं। बीन भी हो गया, बी बीन होती है थर्ड फॉर्म। और हैव फॉर्म्स कौन सी होती है, हैज, हैव, हैड, और इसकी ही थर्ड फॉर्म हैड ही होती है, हैड सेकंड फॉर्म भी होती है और थर्ड फॉर्म भी होती है, ठीक है। डू फॉर्म्स कौन कौन सी होती है, डू, डज, डिड, डन, डन होती है थर्ड फॉर्म, डिड होती है सेकंड फॉर्म, डू, डज होती है फर्स्ट फॉर्म, ये सारी डू फॉर्म्स होती है। अच्छा, प्रेजेंट इंडिफिनिट, जब आपको कोई भी एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट देना होता है या कोई भी किसी का इंट्रोडक्शन देना होता है, या कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप ये नहीं डिफाइन कर पाते हो कि वो स्टेटिव वर्ब्स है ये क्या है, तो उस तरीके के सेंटेंस में अपन नॉर्मली उसमें अगर प्रेजेंट में है तो एज, एम, आर यूज करते हैं, और पास्ट में तो वाज वर यूज करते हैं, ठीक है। सेम पॉइंट है यहाँ पे कि अमन इज अ टीचर, तो अमन एक टीचर है, नॉर्मल स्टेटमेंट है, कुछ उसमें है नहीं। दे वर एक्सट्रीमली रिच, अगेन ये पास्ट में बताना है कि वो बहुत ज़्यादा अमीर है, तो इस वजह से यहाँ पे वर नॉर्मल आ गया। यही मैं चीज़ बता रहा हूँ कि अगर बहुत कोई स्पेसिफिक डिस्टिंग्विश आप नहीं कर पा रहे हो, राइट, कि कौन सी चीज़ स्टेटिव वर्ब्स हैं, कौन सी चीज़ में कॉन्टिन्यूअस एक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर इंट्रोडक्टरी है, नॉर्मल स्टेटमेंट है, तो इज और एम के साथ, इज, एम, आर के साथ अपन उसको प्रेजेंट में यूज कर लेते हैं और वाज वर के साथ उसको पास्ट में यूज कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको पोजेशन दिखाना हो किसी भी चीज का कि ठीक है मेरे पास ये चीज है, मेरा इस पे अधिकार है, प्रेजेंट में अगर आपको पोजेशन दिखाना हो प्रेजेंट टेंस में, तो वहां पे हैज और हैव का यूज हो जाता है। वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ या ना लगाओ वो नीड नहीं है वर्ब की थर्ड फॉर्म की। अगर आपको पोजेशन दिखाना है तो वहां पे आप नॉर्मल हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हो। अगर आपको पास्ट टेंस में पोजेशन दिखाना है, ठीक है, पास्ट इवेंट में, तो वहां पे हैड का यूज होगा, उसमें भी आपको कोई नीड नहीं है इसके बाद थर्ड फॉर्म का यूज करने की, नॉर्मल आप उसमें पोजेशन दिखा सकते हो, ठीक है। वही मतलब है कि रोहन हैज अ वेरी ब्यूटीफुल वाइफ, तो रोहन का पोजेशन है कि उसके पास बहुत सुंदर पत्नी है, तो ये उसका अधिकार है, दैट्स वाई यहाँ पे हैज के साथ नॉर्मल यूज हो गया, कोई थर्ड फॉर्म नहीं आई। सेम मुकेश हैड अ बिग हाउस इन 2012, सेम है कि मोहन मुकेश के पोजेशन था 2012 में उसके पास बड़ा घर था, तो था ये इवेंट पास्ट का है, दैट्स वाई यहाँ पे हैड आ गया। अगर यहाँ पे 2012 ना दिया होता यानी मुकेश के पास अभी घर है, 2012 ना भी दिया होता तब भी हैड का यूज सही था, स्टिल अगर आप यहाँ पे हैज का भी यूज कर देते तो भी वो गलत नहीं होता। तो इस तरीके का एरर नहीं आता यहाँ पे, चूंकि 2012 है तो ये एरर का पॉइंट है, अगर आप यहाँ पे हैज लगा दोगे तो ये एरर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2012 यानी पास्ट इवेंट की बात है तो हैड आना चाहिए, ठीक। राधिका डिड दी होल टास्क अलोन, ठीक है। अब यहाँ पे कई लोग मार्क कर देंगे एरर की डिड डायरेक्ट कैसे आ गया, यहाँ पे अगर डिड नॉट नॉट नहीं है तो डिड हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म पे कैसे आ गया, तो ये हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म पे डिड है ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में नहीं है, ये डिड है मेन वर्ब के फॉर्म में। डू की सेकंड फॉर्म होती है ना डिड, तो वही है कि ये पास्ट फॉर्म में ही डिड है, और ये डू की सेकंड फॉर्म है कि राधिका ने खुद काम करा अकेले, तो यहाँ पे ये डू करा वाली की सेकंड फॉर्म है, ना कि हेल्पिंग वर्ब डिड है, ठीक है। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग वाले पॉइंट्स हैं, इनको याद रख के चलना। अगेन क्या, मोहन डज, तो यहाँ अगेन ये जो डज है ये फिर एरर का पॉइंट बना लोगे अब दिमाग में कि यार डज कैसे आ गया डायरेक्ट, नॉट के बिना डज आ गया। उसका रीजन है, नॉट के बिना इसलिए आ गया क्योंकि ये डज जो है ये डू का ही ईएस वर्जन है, डू के साथ ईएस लग गया क्योंकि मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे ये मेन वर्ब है, ठीक है। ओके, अगेन मुकेश हैज हैड, क्या ये वाला स्ट्रक्चर आपको कंफ्यूजन क्रिएट करता है, डेफिनेटली करेगा अगर आप बहुत ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है ग्रामर्स की, ठीक है। क्यों करेगा, क्योंकि बोलोगे दो हेल्पिंग वर्ब कैसे साथ आ गए हैज और हैड, तो ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, यहाँ पे केवल हेल्पिंग वर्ब है हैज, और चूंकि हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो इस वजह से अपन ने ये पोजेशन के लिए, क्योंकि लंच
खाने के लिए अपन हैड ही तो यूज करेंगे। तो उस वजह से ये जो हैव वाली है, हैज या हैव, उसकी थर्ड फॉर्म है हैड। हैज का मतलब पोजीशन होता है, पास्ट में उस पोजीशन को यूज करोगे हैड के फॉर्म में, इसी वजह से यहाँ पे हैड आया। ठीक है, तो ये वही है। अच्छा, राधिका हैड हैड भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। यहाँ पे हैड का मतलब है पास्ट वाला हेल्पिंग वर्ब, और ये हैड का मतलब है इसके लिए जो थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की। तो दोनों चीजें हो सकती है ना। ठीक है, अंजलि विल हैव हैड, ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे विल हैव स्ट्रक्चर ये फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस का, और इसके बाद जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ये हैड उसके लिए। ये हैड हमेशा जब भी आप देखोगे, ये हमेशा या तो फूड के खाने के लिए यूज होगा, या कोई चीज खरीदने के लिए। अगर आपके पास अधिकार, जैसे आपके पास कार है, तो आप उसका पोजीशन कैसे दिखाओगे, हैज हैव हैड, इन्हीं वर्ड से दिखाओगे। तो इन तरीके के वर्ड्स के साथ आपको ये लगभग काफी बार ये वर्ड देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये अच्छा सेंटेंस है। अगेन अनदर सेंटेंस इज आई हैव ऑलरेडी। आई के साथ हमेशा हैव आता है क्योंकि आई प्लूरल कंसीडर करा जाता है, ये भी अभी अपन ने सीख लिया। ठीक है, हैव के साथ, अच्छा ये ऑलरेडी एक वर्ब वर्ड होता है, ये हमेशा परफेक्ट टेंस के वर्ड होता है। अगर आपको ऑलरेडी कहीं पे दिखे और इसके साथ अगर आपको इंडिफिनिट सेंटेंस का यूज मिले, तो आप उसमें बहुत इजीली ग्रामर वो एरर मार्क कर देना, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो परफेक्ट सेंटेंसेस के साथ ही ये वर्ड देखने को मिलता है। ये आप या नोट कर लेना। ठीक है, तो आई हैव ऑलरेडी और इसके साथ फिर यहाँ पे हैड आया, क्यों? क्योंकि हैव के लिए थर्ड फॉर्म आएगी, और डिनर के लिए हैव ही आएगा कि आपने डिनर किया, तो उसके लिए आप हैव आओगे। हैव की थर्ड फॉर्म होती है हैड, क्योंकि यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब फॉर्म में, तो यहाँ पे अपन को थर्ड फॉर्म को यूज करना पड़ेगा। दैट्स वाई यहाँ पे हैड करा। ये वांट स्ट्रक्चर क्या होता है? सो आई वांट ईट एनीथिंग एल्स। इस वांट स्ट्रक्चर का मतलब होता है विल नॉट। ये आपको कई बार देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो अनदर क्या है भाई, आइडेंटिफिकेशन पे बात करते हैं। जो पहला फैक्टर था, जब मैंने स्टार्ट ही करी थी क्लास, तो मैंने बताया था मैं तीन चीज़ों पे बात करूंगा, आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद आपका यूजेस, एंड कुछ मिसलिनियस पार्ट होंगे। ठीक है, तो अपन अभी ये जितना भी अभी तक मैंने पढ़ा है दैट इज ओनली द बेसिक्स। अब अपन आइडेंटिफिकेशन करेंगे, देन यूजेस करेंगे, देन कुछ मिसलिनियस पार्ट करके इस वीडियो को रैप अप करेंगे। ठीक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस सेंटेंसेस को कैसे करोगे जब आप पैसिव वॉइस में करना हो? पैसिव वॉइस का मतलब होता है आप अपना काम किसी दूसरे व्यक्ति से करवा रहे हो, राइट? यू आर नॉट दी डूअर, तुम खुद डूअर नहीं हो। यहाँ पे सब्जेक्ट डूअर नहीं होता, ये आपको समझना पड़ेगा बात। पैसिव वॉइस में कभी भी सब्जेक्ट डूअर होता ही नहीं है। पैसिव वॉइस में होता है ऑब्जेक्ट डूअर, एक्टिव वॉइस में होता है सब्जेक्ट डूअर। ठीक है, तो जब अभी हमें एक्टिव से पैसिव चेंज करना होता है, तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाते हैं। ये आपने सुना होगा, बट रटा होगा जो भी करा होगा, बट उसका कॉन्सेप्ट है कि पैसिव में हमें ये दिखाना पड़ता है कि डायरेक्टली वर्क नहीं हो रहा, वर्क किसी दूसरे द्वारा मैं करवा रहा हूँ, राइट? यानी वहां पे मैं ऑब्जेक्ट को डूअर फील करवा रहा हूँ, ये फील कराना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल में आप देखो, ऑल दीज लेटर्स वर सेंट। अब आप क्लियरली देख रहे हो ऑल दीज लेटर्स, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट, ये और ये पहली बात तो नॉन लिविंग थिंग है, ये कभी भी खुद तो कुछ काम नहीं करेंगे। यानी ये काम हुआ है, किसके द्वारा हुआ? ये चीज पैसिव में इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करा जाता कि कोई काम ऑब्जेक्ट जो है वो किसी के द्वारा करा गया। किसके द्वारा करा गया? तो यहाँ पे क्लियरली देखा बाई राजेश, कि राजेश ने ये काम करा, राइट? और दूसरी चीज क्या होती? एक्टिव से जब हम पैसिव चेंज करते हैं तो टेंस नहीं चेंज होता। यदि एक्टिव में टेंस पास्ट में है तो पैसिव में भी पास्ट में रहेगा। यानी इसका जो एक्टिव वर्जन होगा वो बनेगा राजेश ने सेंट करे, क्योंकि यहाँ पे वर है, इसका मतलब है पास्ट में होगा, और पास्ट में भी कैसा होगा? इंडिफिनिट पास्ट होगा। क्योंकि भाई और कोई पास्ट होता तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिखती, जैसे यहाँ पे अगर हेड होता तो यहाँ पे हेड आता, हेड के साथ क्या आता? हेड के साथ बीन आता है एक्टिव पैसिव में चेंज करते समय। लेकिन यहाँ पे चूंकि पास्ट इंडिफिनिट है, इसी वजह से यहाँ वर आया। वर क्यों आया? वर ये दिखाने के लिए आया कि भाई ये फॉर्म एक्टिव में पास्ट में थी। और कैसे आप दिखाओगे? यहाँ पे वर ही लगा के तो दिखाओगे कि ये सेंटेंस एक्टिव में पास्ट में था। अगर प्रेजेंट दिखाना होता तो यहाँ एज एम आर लगाते। वर क्यों लगा? क्योंकि ये प्लूरल है, लेटर प्लूरल है। ठीक है, और लेटर्स है ना, तो राजेश सेंट ऑल दी लेटर्स, ये इसका एक्टिव वर्जन है। चूंकि मुझे इसको पैसिव में चेंज करना है, तो मैं ये दिखाऊंगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट को काम कराया जा रहा है, राइट? तो ऑल दीज लेटर स्टार्टिंग में आएगा, वर सेंट आएगा। क्यों? क्योंकि पैसिव में आपको ये दिखाना है कि काम करवाया है, इसलिए हमेशा यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, बाई राजेश। ठीक है, अगेन क्या है? दे विल बी, ये विल क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट में। लेकिन जब आपको फ्यूचर में पैसिव में चेंज करना पड़ता है तो वहां पे बी लगाते हो, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती है पैसिव में। बाय देयर पेरेंट्स, तो ये देयर पेरेंट्स, इन्होंने ही बेसिकली उनको पनिश करना है। और पनिश किया किसको है? उनको, दे को। तो दे क्या होंगे? ऑब्जेक्ट, बट यहाँ पे सब्जेक्ट फॉर्म में यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे दे यूज कर लिया। बट इसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में यूज करेंगे तो देम करेंगे, वही यूज हुआ है कि देयर पेरेंट्स विल पनिश देम। ठीक है,
तो ये एक्टिव और पैसिव, इससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन इतने कम समय में नहीं मिल सकता था। अगेन मुकेश हैज बीन, तो यहाँ पे हैज बीन क्यों आया, हैज होगा एक्टिव वॉइस में, ये हैज होगा, ठीक है, नॉर्मल परफेक्ट सेंटेंस होगा। लेकिन जब आप एक्टिव से पैसिव में जाते हो तो हैज, हैड, हैव, इन सब के साथ बीन का भी यूज करते हो। कुछ तो डिफरेंशिएटर करोगे ही भाई एक्टिव टू पैसिव में जाने में, तो यहाँ पे बीज आएगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो वैसे ही हैज के साथ आती थी, और पैसिव फॉर्म में तो सबके साथ आती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी नियर दी रेलवे स्टेशन। तो मुकेश हैज बीन अरेस्टेड। अब यहाँ पे बाई नहीं लगा कि किसने करा, बाई पुलिस नहीं करा होगा, अंडरस्टूड है, पुलिस ये अरेस्ट करती है, तो कई बार ये हटा भी दिया जाता। लेकिन अपन कैसे समझते हैं कि भाई ये पैसिव में है, इसी वजह से कि ये स्ट्रक्चर आप देख लो कि हैज के साथ बीन लगा है। अब हैज के साथ बीन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी लगता है, लेकिन यहाँ पे फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी तो नहीं लगा। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म में हैज बीन स्ट्रक्चर है, यानी ये पैसिव स्ट्रक्चर, और वो कॉन्टेक्स्ट से भी समझ में आता है। जब आप इसका मीनिंग निकालोगे, हिंदी मीनिंग, तो आपको समझ में आएगा कि मुकेश को अरेस्ट कर लिया गया, तो खुद तो अरेस्ट हुआ नहीं है मुकेश, यानी डूअर कोई दूसरा बंदा है, वो दूसरा बंदा यहाँ पे कई बार नहीं नाम दिया होगा। ठीक, मोहन सेज, तो मोहन कहता है, अगेन ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, दैट क्या कहता है, ही कैन सॉल्व ऑल दीज दोज क्वेश्चन, वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक सा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्ट्रक्चर, इसमें तो कुछ बात करने हेल्प वाली है नहीं। यानी यहाँ पे मॉडल की बात है। अच्छा, तो यहाँ पे समझने वाली ये क्या बात है कि जो मॉडल होती हैं, चाहे वो पास्ट फॉर्म में हो या प्रेजेंट फॉर्म में हो, उनके बाद हमेशा वर्ब की सिंगुलर फॉर्म ही आएगी। चाहे आप कुड यूज करो, चाहे आप कैन यूज करो, वर्ब की आएगी सिंगुलर फॉर्म। एरर यहाँ पे कैसे बनता है, एरर बनता है कि वो आपको कोड फॉर्मेट में सेंटेंस देगा, कोड से आप समझ जाओगे कि पास्ट टेंस की बात हो रही है, और आप यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म लगाओगे, बट वो गलत हो जाएगा। क्योंकि जितनी भी मॉडल्स है, चाहे कैन, कोड, मे, माइट, शुड और टू, कोई भी ऑर्डर मॉडल हो, उसके साथ हमेशा वर्ब की सिंगुलर फॉर्म ही आएगी। तो इस वजह से ये पॉइंट आपको याद रखना, नोट करके रखना। ठीक है, यूजेस ऑफ टेंस पे अपन आते हैं सीधे डायरेक्ट। यूजेस ऑफ, सबसे पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का कहाँ पे यूज होगा, यहीं से आपको बहुत सारे एरर के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे कि एरर किस टाइप में बनते हैं। ठीक, मैं एक बार पेन चेंज कर दूं भाई, कोई कौन सा ले लूं, ये ले लूं क्या। हम्म, तो देखो ये टेंस का यूज परमानेंट एक्शंस या किसी पर्सन की हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए होता है। क्यों होता है भाई, प्रेजेंट इंडिफिनिट का मतलब है, जैसे आप इसका हिंदी मीनिंग निकालो, तो उसका मतलब जैसे माई, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, तो इसका हिंदी मीनिंग से क्या समझ में आ रहा है कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं डेली स्कूल जाता हूँ, एक दिन तो जा नहीं जाता। अगर मैं एक दिन स्कूल जा रहा होता तो मैं लगता मैं उस दिन स्कूल गया था, ठीक है, ये मतलब होता। बट जब मैं ये बोलता हूँ आई गो टू स्कूल या राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है, उसका मतलब ही ये होता है कि वो स्कूल रेगुलर जाता है। तो जब आपको किसी भी इवेंट को आपको दिखाना है कि वो प्रेजेंट में हैबिचुअल इवेंट है, कि वर्तमान में वो घटना लगातार हो रही है, ठीक है, तो उस समय अपन उसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का ही यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, साइंटिफिक, अगर आपको फैक्ट्स बताने हैं। साइंटिफिक फैक्ट्स का मतलब क्या है, साइंटिफिक फैक्ट्स का मतलब है कि कोई चीज जो सदा सत्य हो, जैसे तारे आकाश में चमकते हैं, तो इंडिफिनिट फॉर्मेट में ही उसको बताएंगे, ये थोड़ी बताएंगे कि तारे आकाश में चमक रहे हैं, इसका मतलब है अभी चमक रहे हैं, बाद में नहीं चमकेंगे, तो ऐसी तो बात है नहीं। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, साइंटिफिक फैक्ट्स हो गए, ये नोट कर लेना कहीं पे सो दैट आप इसको रिवाइज करो। जितने भी प्रोवर्ब्स हो गई, यानी कहावतें हो गई, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हो गई, इन सभी चीज़ों को जब आप रेफर करते हो, तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज़ करते हो, खासकर इस फॉर्मेट में। तो ये सारी चीज़ों के साथ आपको एरर देखने को मिल जाएगा। आपको हो सकता है कोई आपको हैबिचुअल एक्शन हो प्रेजेंट का, उसमें आपको कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करा देंगे, तो वो एक एरर पॉइंट हो जाएगा। या कोई प्रोवर्ब होगी, वहाँ कंटिन्यूस या पास्ट का यूज़ करा देंगे, कंटिन्यूस सेंटेंस का यूज़ कराएंगे, परफेक्ट सेंटेंस का यूज़ करा सकते हैं। ये सारी चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करके आपको एरर बना देंगे। ठीक है, चलो, आपको इस तरीके के सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बहुत बार देखने को मिलेगा। ये सारे वर्ड देखने को मिलेंगे कंटिन्यूस टाइम, ठीक है। जैसे ऑलवेज, हमेशा, इसका मतलब होता है ऑफन का मतलब कभी कभी, डेली का मतलब हमेशा, एवरीडे, ये सारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कोई भी घटना कितने बार हुई, राइट। जैसे वो स्कूल जाता है, तो अगर बोलोगे वो ही गो टू स्कूल, वो ही गोज टू स्कूल ऑलवेज, या ही ऑलवेज गोज टू स्कूल, तो इसका मतलब वो हमेशा स्कूल जाता है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी है एवरीडे लगा दोगे आप, राइट, रेगुलरली लगा दोगे, उसके साथ आप फ्रिक्वेंटली लगा दोगे, ये सारी फ्रिक्वेंसी है कि वो कोई काम किस फ्रिक्वेंसी से कर रहा है, कितने बार कर रहा है, राइट। ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभी, सेल्डम का भी मतलब होता है कभी कभी, ये सारे नेगेटिव फ्रिक्वेंसी वर्ड है ना। ऊपर के पॉजिटिव है, फ्रिक्वेंटली नेगेटिव है,
ठीक है, ओकेजनली नेगेटिव है, सेल्डम नेगेटिव है, नेवर नेगेटिव है, और ये सारे पॉजिटिव हैं। इनकी वजह से भी कई बार अपन एरर मार्क कर लेते हैं, क्योंकि कई जगह जहाँ पर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी दिखानी होती है वहाँ पे इन वर्ड्स का यूज कर दें जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं। तो ये सारे भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझना माई मदर हैज ऑफन कैसे एरर बनेगा, स्कॉल्डेड मी फॉर माई प्रिटी पेटी मिस्टेक, तो मेरी माता जी मेरी जो तुच्छ गलतियां हैं उनके लिए मुझे हमेशा डांटती हैं। तो हमेशा डांटती हैं ये मतलब निकला जब अपन ने हिंदी में बोला, बट यहाँ पे क्या मतलब निकल रहा है कि मेरी माता जी मेरी घटना के लिए हमेशा डांट चुकी हैं, यानी अब आगे जो मैं कोई गलती करूंगा उसके लिए नहीं डांटेंगी, पहले जो मैंने गलती करी थी उनके लिए डांट चुकी हैं, अब नहीं डांटेंगी, यही मतलब निकलेगा। यानी ये इससे मतलब क्या निकलेगा कि ये इवेंट पूरा हो चुका है। हैज का तो मतलब यही होता है, परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि कोई इवेंट जब पूरा खत्म हो जाए तब तो अपन परफेक्ट का यूज करते हैं। प्रेजेंट में खत्म होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे, पास्ट में खत्म होगा तो पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। बट ये इवेंट तो खत्म हुआ नहीं, अगर मैंने फ्यूचर में भी कुछ गलती करेंगी तो मेरी माता जी डांटेंगी, यानी ये हैबिचुअल एक्शन है। ये नहीं, ये अगर हैबिचुअल एक्शन है प्लस आपको यहाँ पे वर्ड भी मिल गया है ऑफन फ्रीक्वेंसी वाला, तो यदि ये हैबिचुअल एक्शन है आपको फ्रीक्वेंसी वाला वर्ड भी मिल गया, यानी यहाँ पे बहुत क्लियर सी बात है कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज होगा, इसलिए यहाँ पे स्कॉल्ड जो है वर्ब वर्ब उसके साथ एस लग के ये सेंटेंस बनेगा, ठीक है। नाउ अनदर क्या है, रोहन हैज गॉन, अगेन यहाँ पे परफेक्ट स्ट्रक्चर है, बट जब हम देख रहे हैं कि रेगुलरली वो जिम जा रहा है, ये रेगुलरली वो जिम जाता है ताकि वो फिट हो जाए, यानी ये हैबिचुअल एक्शन है कि वो रोज जिम जाता है। तो जब वो रोज जिम जाता है तो आप इसको खत्म कैसे कर सकते हो इस एक्शन को, हैज गॉन लगाने का तो मतलब ही है कि ये इवेंट ये जो वाला क्या कह सकते हैं हम काम है ये पूरा खत्म हो चुका, जबकि काम तो खत्म हुआ नहीं, वो रेगुलरली जाता है भाई, जब फिट हो आज भी जाता है, कल भी जाएगा, परसों भी जाएगा। तो ये रेगुलरली का ही मतलब से पता चल गया कि ये हैबिचुअल एक्शन है और प्रेजेंट में है, तो यहाँ पे गोज आएगा, ठीक है। ठीक है भाई, तो और कोई एरर, एन एम्प्टी वेसल हैज साउंडेड मच, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है यार, ये तो एक फैक्ट है कि अगर कोई खाली बर्तन हो वो आवाज करता है, तो यहाँ पे हैज साउंडेड लगाने का कोई मतलब नहीं है, फैक्ट है तो इसकी वजह से साउंड्स आएगा, ठीक है। और रोलिंग स्टोन, अगेन यहाँ पे कॉन्टिन्यूस लगाने का कोई मतलब नहीं भाई, रोलिंग स्टोन स्टोन जो रोल कर रहा है वो उसके अंदर कोई मास नहीं है, ये उसकी स्टेटिव फॉर्म है, राइट, इसमें कंटिन्यूअस का क्यों लगाएंगे अपन। गैदरिंग का मतलब तो होता है कर रहा है, वो मास इकट्ठा कर रहा है, ऐसा तो है नहीं। रोलिंग स्टोन में मास इकट्ठा मतलब रोलिंग स्टोन जो है उसमें मास होता ही नहीं है, गैदर्स नो मास, इसका मतलब उसके पास कोई मास नहीं होता। यहाँ पे अगर अपन कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर लगा देंगे उसका मतलब हो जाएगा कि वो मास इकट्ठा नहीं कर रहा है, अभी नहीं कर रहा रोलिंग स्टोन, बट कल का रोलिंग स्टोन हो सकता है मास इकट्ठा कर ले, तो इसका यही मतलब निकलेगा ना। तो वो इसलिए ये यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस लगाना गलत हो जाएगा, ये एक फैक्ट है, तो उस वजह से यहाँ पे भी अपन को इंडिफिनिट फॉर्मेट लगाना पड़ेगा। अब मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ इसलिए सो दैट आपको डायरेक्ट रूल ना रटा हो कि भाई ये इंडिफिनिट सेंटेंस का यूज फैक्ट में होता है फलाने में होता है, ये आप खुद समझो लॉजिकली ये डिटेक्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, ठीक है। ओके, एक और ये एग्जांपल है, ट्रीज प्रिपेयर्ड फूड, तो ये भी अपन को पता फैक्ट है कि पेड़ फूड बनाते, अच्छा यहाँ पे यहाँ पे परफेक्ट लगाने का कोई मतलब है क्या, प्रिपेयर्ड कि कल बनाते थे अब नहीं बनाएंगे, कोई मतलब है क्या, ट्रीज तो हमेशा बनाएंगे, हैबिचुअल एक्शन है, लगातार होने वाला फैक्ट है, तो इस वजह से यहाँ पे भी प्रिपेयर ही आएगा, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी इंडिफिनिट स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज होगा। सेम यहाँ होगा, इफ यू हीट वाटर, अगर तुम वाटर को हीट करोगे तो इट विल चेंज इनटू वेपर, तो ये वेपर में चेंज होगा, बट ये तो फैक्ट है ना कि अगर तुम वाटर को हीट करोगे तो ये वेपर में चेंज होगा, तो इट चेंजेस आएगा, ठीक है। रोहन टीचर्स एट प्राइवेट स्कूल इन दिल्ली, तो ये सही है भाई, इसमें क्या दिक्कत है कि रोहन प्राइवेट स्कूल दिल्ली में पढ़ाता है, यहाँ पे टॉट भी कर सकते थे, पास्ट में भी बना सकते थे कि वो पढ़ाता था, दोनों चीजें सही है, ठीक है। अब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अगर अपन यूजेस देखें, क्या है भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अपन यूज करेंगे हमेशा जो भी टेम्पररी एक्शंस हो, जो बहुत लंबे समय तक ना हो, जैसे मैं बोलता हूँ मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं खाना खा रहा हूँ तो अभी खा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं जीवन भर खाना खाता रहूंगा, ठीक है। तो ये टेम्पररी एक्शन है, तो जो टेम्पररी एक्शन हो, पजेशन में तो खैर नहीं करेंगे, टेम्पररी एक्शन में इसको हमेशा यूज करेंगे, तो इस टेंस का यूज टेम्पररी एक्शन में करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट जैसे मैंने बताया प्रेजेंट इंडिफिनिट के साथ आपको हमेशा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेंगी ज्यादातर, जैसे ऑफन हो गया, रेगुलरली हो गया, सेल्डम हो गया, नेवर हो गया, ओकेजनली हो गया, ये सारे
जबकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस के साथ आपको कौन से वर्ब देखने को मिलेंगे, एट दिस टाइम लगा मिलेगा, एट दिस मोमेंट लगा मिलेगा, एट प्रेजेंट देखने को मिलेगा, करंटली। ये सारी चीजें क्या दिखाती हैं कि वो इवेंट अभी प्रेजेंट में हो रहा है, उस वजह से ये सारे वर्ड देखने को मिलेंगे। दीज डेज आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा ये वर्ड तो, ठीक है। राइट नाउ वर्ड देखने को मिलेगा, ये सारे वर्ड्स अगर आपको देखने को मिलेंगे आप कंफर्म समझ जाना कि वो कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर का सेंटेंस है, ठीक है। मेरे पिता काम करते हैं, यहाँ पे वर्क्स भी चलेगा आईबीएम में, और इज वर्किंग भी आईबीएम में चलेगा, कि अभी काम कर रहे हैं, हो सकता है बाद में ना करें भाई, हो सकता है पूरी पूरी चांसेस अभी कर रहे हैं, और वर्क्स भी होता है कि काम करते हैं, तो दोनों यहाँ पे सही है। बट अगर आपने दीज डेज लगा दिया तो वहां पे वर्क्स नहीं लगा सकते, क्योंकि अभी काम कर रहे हैं, जबकि वर्क्स का मतलब तो हो जाएगा कि काम करते ही है, वो हैबिचुअल एक्शन, वो हमेशा करेंगे। इसका ऐसा मतलब तो नहीं है, इसका मतलब है कि अभी दीज डेज इन दिनों में काम कर रहे हैं, है ना। तो प्रेजेंट बिल्कुल जो इवेंट अभी चल रहे हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो काम कर रहे हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे दीज डेज चूंकि वर्ड आ गया, और ये वर्ड कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर्स में आता है, इस वजह से यहाँ पे इज वर्किंग आएगा, ठीक। मुकेश हैज थॉट अस इंग्लिश एट प्रेजेंट, तो मुकेश ने हमें अभी प्रेजेंट में इंग्लिश पढ़ाई, ठीक है। तो एट प्रेजेंट में इंग्लिश पढ़ाई है, इसका ये मतलब है। बट हैज थॉट का मतलब क्या होगा कि मुकेश ने हमें इंग्लिश पढ़ा, मुकेश इंग्लिश पढ़ा चुका है, इवेंट खत्म हो गया। यही मतलब है ना हैज थॉट का। भाई परफेक्ट सेंटेंस का मतलब ही क्या होता है, मैं पहले ही बता चुका, परफेक्ट का मतलब है कि कोई घटना पूरी हो चुकी, खत्म हो चुकी। जबकि यहाँ पे जब एट प्रेजेंट लगा है, इसका मतलब अभी वो चल रही है, अभी चल रही है, यानी यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर आना चाहिए, तो यहाँ पे इज टीचिंग आना चाहिए, ठीक है भाई। सेम वही चीज है यहाँ पे, सी इज प्रिपेयर, तो मैं बहुत ज्यादा एग्जांपल्स पे बात नहीं करूंगा, एक सेंटेंसेस पे मैं एक एग्जांपल पे बात करूंगा, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे एक ये पॉइंट समझने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है, कि दिस बॉक्स इज कंटेनिंग, यहाँ पे आप बोलोगे कि नहीं भाई अभी कंटेनिंग कर रहा है, दी स्वीट्स प्रिपेयर्ड, राइट। तो यहाँ पे कुल मिला के ये मतलब है बाई माई मॉम, ठीक है। तो दिस बॉक्स इज कंटेनिंग ये नहीं आएगा, आप समझो। ऐसा तो है नहीं कि ये बॉक्स अभी कंटेन कर रहा है, 2 मिनट बाद नहीं कंटेन करेगा। जब तक आप खुद से उस बॉक्स से स्वीट्स नहीं निकालोगे, वो बॉक्स में तो हमेशा ही स्वीट्स रहेगा। यानी इसका मतलब क्या, पोजीशन है, कि उस बॉक्स में का पोजीशन है कि उसके पास हमेशा स्वीट्स रहेगा। तो जहां पे भी पोजीशन होगा वहां पे आप कंटिन्यूअस सेंटेंसेस का यूज कभी नहीं करोगे, मार्क कर लो इस रूल को। कंटिन्यूअस कभी यूज नहीं होगा जहां पे भी पोजीशन हो। जैसे आई हैव अ कार, ये मेरा पोजीशन है कि मेरे पास कार है, तो यहाँ पे मैं कभी ये नहीं यूज करूंगा कि आई एम हैविंग अ कार, नहीं। पोजीशन में कभी भी कंटिन्यूअस सेंटेंस यूज, कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर यूज नहीं होगा, मार्क दिस रूल, ठीक है। तो वही है कि यहाँ पे वो उसी का मतलब है, ठीक है भाई। दे आर ऑलवेज प्लेइंग लाउड म्यूजिक, दैट इज वाई आई डोंट लाइक देम, ठीक है भाई। वो हमेशा ऑलवेज बजाते हैं लाउड म्यूजिक, इसकी वजह से मैं उन्हें पसंद नहीं करता हूँ, तो ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पे ये बोल सकते हो कि ऑलवेज प्रेजेंट इंडिफिनिट स्ट्रक्चर है, ठीक है। हमेशा आप देखो, इसीलिए एक्सेप्शंस बनते हैं और इसीलिए ग्रामर में प्रॉब्लम होती है। आप रूल को मतलब रटो, आप तो स्ट्रक्चर को रटो। क्या यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको गलत लग रहा है कि वो हमेशा क्या बोलते हैं, म्यूजिक बजाते हैं, इस वजह से मैं वो मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑलवेज लगा होने के बाद भी सेंटेंस में कंटिन्यूअस में है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ये वाले स्ट्रक्चर होते हैं कि दे आर ऑलवेज डूइंग दिस थिंग, ये ऑटोमेटिक ही प्रेजेंट इंडिफिनिट ही इनको कंसीडर करा जाता है, कि वो हमेशा ही वो हैबिचुअल एक्शन है उनका। यहाँ पे ये जो कंटिन्यूअस है, इसका ये मतलब नहीं कि पॉइंट ऑफ टाइम, ये ऑलवेज के साथ लगा है, इसका मतलब वो हैबिचुअल एक्शन ही बन गया। तो यहाँ पे ये बेसिकली नो एरर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस था, ठीक है भाई। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के क्या यूजेस हैं, तो ये इसके मेन यूजेस देखो 3 होते हैं। एक तो आपको पोजीशन दिखाना हो, उसमें यूज होता है जो है आपका। एक आपको इवेंट खत्म होना दिखाना हो कि इवेंट खत्म हो गया, डन हो गया, वहां पे इसका यूज होता है। दो बहुत बड़े इसके यूज हैं। तो वही मैंने बताया, जब कोई एक्शन हाल, अच्छा ये प्रेजेंट में है तो इसमें ये याद रखना कि इवेंट प्रेजेंट में ही खत्म हुआ, हाल फिलहाल में खत्म हुआ। पास्ट हो तो पास्ट की बात हो, जब कोई इवेंट हाल फिलहाल में खत्म हुआ वहां पे यूज करते हैं। जैसे आई हैव कंप्लीटेड दी टास्क, आई कंप्लीटेड दी टास्क का मतलब हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट है, मैंने काम पूरा किया था। इसका मतलब क्या, आई हैव कंप्लीटेड दी टास्क का मतलब मैंने अभी काम पूरा किया, जस्ट बिल्कुल मैं काम पूरा करके आया और मैंने तुरंत बोल दिया, ये मतलब, ठीक है। जब किसी पास्ट के एक्शन से प्रेजेंट के एक्शन का डिसीजन मेकिंग पर इफेक्ट पड़ रहा हो, उस केस में भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। मैं समझाता हूँ कैसे इसका मतलब। जैसे मैं मनाली जा चुका हूँ, तो कहीं और चलते हैं, राइट। जैसे आई हैव विजिटेड मनाली, इसका मतलब क्या है, मैं मनाली जा चुका हूँ, ठीक है। आई विजिटेड मनाली, इसका मतलब है कि मैं मनाली गया था।
जब ये दोनों सेंटेंस मैंने बोले तो इस सेंटेंस के बोलने का रेफरेंस और इस सेंटेंस के बोलने का रेफरेंस अलग था। जैसे लेट्स से मेरे से किसी ने पूछा कि मतलब पूछा कि मनाली चले चले चल रहे चले हुए चलो यार, तो मैं तब बोलूंगा कि आई हैव विजिटेड मनाली, मैं मनाली जा चुका हूं, तो किसी और जगह चलते, ये इसका मतलब है। जबकि ये सेंटेंस का मतलब क्या है कि मैं मनाली हो आया, मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ, मैं दो लोग तीन लोग बैठे हैं चाय पे, मैंने ऐसे ही बोला कि आई विजिटेड मनाली, मैं मनाली हो आया हूँ। तो ये मैं बता रहा हूँ इवेंट कि मैं एक घटना हुई है पास्ट में जिसमें मैं मनाली होके आ गया हूँ। तो दोनों में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। ठीक है। टाइम कंप्लीशन, अगेन अगर कोई टाइम पूरा शो करना है कि भाई ये टाइम पूरा खत्म हो गया, तो वहाँ पे परफेक्ट सेंटेंस का यूज किया जाता है। जैसे अच्छा, ये यट एक बहुत कमाल का वर्ड है, आपको यट कभी भी देखने को मिल जाए किसी भी सेंटेंस में, आप उसको समझ लेना कि वो परफेक्ट सेंटेंस का ही स्ट्रक्चर होगा, और अगर उसमें कोई और स्ट्रक्चर यूज हुआ तो उसमें एरर है। ठीक है। जैसे सी हैज नॉट कम येट, वो अभी तक नहीं आई है, तो यही इसका मतलब है। ठीक है। सी डिडंट कम, इसका भी ये भी सही है कि वो आई नहीं थी, ये पास्ट का मतलब है। इस इवेंट को जब मैंने लिखा सी डिडंट कम, इसका मतलब है कि पास्ट में नहीं, पास्ट में ही नहीं आई थी। जबकि इस इवेंट का मतलब है कि मैं अभी ये बात बोल रहा हूँ वर्तमान में, ठीक है, प्रेजेंट में, कि वो अभी तक आई नहीं है। आने वाली है वो अलग बात है, बट अभी तक नहीं है, ये मैं खुद अभी बोल रहा हूँ प्रेजेंट में। जबकि मैंने जब ये बोला सी डिडंट कम, इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं किसी और दिन की बात करूँ, हो सकता है एक हफ्ते, हो सकता है एक साल पहले की बात कर रहा हूँ, कि वो नहीं आई थी तब। ठीक है। तो ये दोनों बहुत माइन्यूट सेगमेंट डिफरेंस है, समझना बात को। यूज प्रेजेंट परफेक्ट, अच्छा ये कुछ वर्ड अगर आपको देखने को मिल जाए तो इनके साथ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस का यूज होगा। जैसे मैंने प्रेजेंट इंडिफिनिट में वर्ड्स बताए, कंटिन्यूअस में भी वर्ड्स बताए, इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट में भी कुछ वर्ड्स है, अगर आपको ये देखने को मिलेंगे दैट मीन्स कि वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट स्ट्रक्चर यूज होगा। ठीक। यट हो गया जो मैंने अभी ऊपर बताया, सो फार हो गया, ऑलरेडी हो गया, ऑलरेडी में मैं बता चुका हूँ, जस्ट हो गया, जस्ट नाउ हो गया, लेटली हो गया, रिसेंटली हो गया, ऑफ लेट हो गया। इन सारे अगर आपको ये वर्ड किसी भी सेंटेंस में देखने को मिलते हैं तो आपको उसमें कंफर्म क्या किसका यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। ठीक है भाई। अगेन आई डिडंट रिसीव, अच्छा आई डिडंट रिसीव दी पार्सल येट, यहाँ पे येट लग गया यानी यहाँ पे डिडंट नहीं आएगा, खत्म बात, हैव आएगा। ठीक है भाई। दे हैव कंप्लीटेड ओनली 3/4 ऑफ दी वर्क सो फार दिख गया तो यहाँ पे हैव आना चाहिए, परफेक्ट स्ट्रक्चर आना चाहिए। ठीक है। ओके। सो फार हो गया। ओके। अगेन यहाँ पे अपन को आई हैव ऑलरेडी है यानी यहाँ पे हैव आएगा। इस तरीके से आपको देखना है कि ये वर्ड्स अगर आपको देखेंगे तुरंत आपको क्लिक करना चाहिए भाई ये वर्ड्स तो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस में आते थे। जैसे रिसेंटली दिख गया तो यहाँ पे तुरंत आपको याद रखना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट स्ट्रक्चर आएगा, वी हैव रिटर्न फ्रॉम अवर ट्रिप रिसेंटली। ठीक है। तो प्रेजेंट के सारे यूजेस अपन ने खत्म कर लिए। अब बनाते हैं पास्ट इंडिफिनिट सेंटेंसेस के यूजेस पे। पास्ट इंडिफिनिट सेंटेंसेस का क्या यूज है, ये टेंस का यूज अपन क्या करते हैं कि पास्ट का कोई इंसिडेंट जो हुआ है, अभी रिसेंटली हुआ, फैक्ट हुआ, पास्ट का कोई भी फैक्ट हो, पास्ट का कोई भी इवेंट हो जो खत्म हो चुका हो, उसको बताने के लिए, राइट, और फैक्ट को बताने के लिए। जैसे, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अपन को कुछ वर्ड्स देखने को मिल जाए, कोई भी पास्ट टाइम को रेफर करने वाला वर्ड देखने को मिल जाए। जैसे यस्टरडे, यस्टरडे पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, एगो देखने को मिल जाए पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, इन पास्ट खुद लिखा हो, लास्ट 2 डे लिखा हो, लास्ट संडे लिखा हो, लास्ट वीक लिखा हो, ये सारे अगर कुछ वर्ड लिखे हैं जिनसे हमें ये समझ में आ रहा कि यार ये पास्ट की बात कर रहा है, कि कोई इवेंट पास्ट में हुआ था। ठीक है। तो इन किन्हीं भी वर्ड से अगर ये रेफरेंस समझ में आ रहा है कि ये इवेंट पास्ट में हुआ था, तो उस तरीके के वर्ड्स के बेसिस पे अपन उसको इमीडिएटली जज कर लेंगे कि यार ये पूरा स्टेटमेंट जो है ये पास्ट में जाना चाहिए। जैसे आई, यहाँ पे पहले हैव लिखा था, ठीक है, आई हैव विजिटेड मनाली विद माई वाइफ एंड चिल्ड्रन 2 years अगो, 2 साल पहले गया था मैं, अभी थोड़ी गया हूँ। तो यहाँ से समझ गए कि भाई ये पास्ट की बात है। हैव काट के तुरंत यहाँ पे क्या लिखोगे, विजिटेड, सेकंड फॉर्म। यहाँ पे डिड भी नहीं लगा देना, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव और इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर थोड़ी है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में डिड आएगा, नॉर्मल में तो प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट आएगा और उसमें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म बस आती है। ठीक है। जैसे ये है, वी हैव नॉट यूज्ड टेक्नोलॉजी दिस मच इन पास्ट, तो इन पास्ट से क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये पास्ट का इवेंट है। अगर पास्ट का इवेंट है तो यहाँ पे हैव क्यों आएगा भाई, यहाँ पे क्या आएगा, इंडिफिनिट आएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा है यानी नेगेटिव स्ट्रक्चर है। नेगेटिव स्ट्रक्चर है तो पास्ट इंडिफिनिट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, डिड, तो यहाँ पे डिड आ जाएगा। ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं केवल और केवल इसमें बहुत यूनिक तरीके से ग्रामर करा हूँ, शायद ही कभी जीवन में तुमने पढ़ी होगी, यूट्यूब पे भी इस पे एक क्लास मिलेगी कि केवल और केवल एग्जाम्पल्स के बेसिस पे पूरा को पूरा चैप्टर खत्म कर रहा हूँ और सारे के सारे रूल्स आपको समराइज हो जाएंगे। तो इन पास्ट की वजह से इसको यूज किया, दोज आइडियाज एंड आइडल्स
हैव सेव्ड, यहाँ पे पहले हैव लगा था, हैव सेव्ड अवर इकोनॉमिक थॉट्स इन पास्ट, अगेन इन पास्ट देखने को मिल गया। इसका मतलब है ये इवेंट पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है तो हैव नहीं आएगा, ठीक है भाई। और है कि हाँ ये है, दी आइसक्रीम सेलर, वोर का क्या मतलब है, पास्ट की सेकंड फॉर्म है ये। वियर होती है इसकी, वियर का मतलब होता है पहनना, उसकी पास्ट की सेकंड फॉर्म होती है वोर। आ रेड टाई एंड अ ब्लैक हेड एवरी डे, अब यहाँ पे एवरी डे का मतलब क्या है, रोज। रोज का मतलब हैबिचुअल एक्शन है, बट ये हैबिचुअल एक्शन पास्ट का है, प्रेजेंट का नहीं है। प्रेजेंट का हैबिचुअल एक्शन के लिए अपन प्रेजेंट इंडिफिनिट यूज करते हैं, बट पास्ट के हैबिचुअल एक्शन के लिए पास्ट इंडिफिनिट ही यूज करते हैं, ठीक। तो पास्ट इंडिफिनिट खत्म हो गया, अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे आते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के क्या यूज है। सेम यही बात होगी इसमें भी जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में थी, कि पजेशन दिखाना हो आपको अगर, सॉरी पजेशन के लिए तो नहीं इसका यूज करते, मतलब कोई भी आपको ऐसा इवेंट दिखाना हो जो पास्ट में हुआ हो और वो कंटिन्यूअस हुआ हो एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, तो वहां पे अपन कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं, ठीक है। जब पास्ट में कोई एक्शन चल रहा हो और उसी टाइम कोई दूसरा एक्शन हुआ हो, तो उन दोनों एक्शंस को जो दूसरा एक्शन पॉइंट ऑफ, ठीक है, इस सब पे रूल वूल फिर छोड़ो, अपन पहले इस पे बात करते हैं। वेन आई, यहाँ पे पहले वॉकड लिखा था, इन दी पार्क आई सॉ स्नेक, तो मैंने एक स्नेक देखा, मैंने एक स्नेक देखा, ये क्या कोई बहुत बड़ा इवेंट, मतलब बहुत क्या कह सकते हैं हमेशा का टाइम है, ये एक बहुत पॉइंट ऑफ टाइम में घटना हुई होगी, कि मैंने स्नेक देखा, ये एक बहुत ऐसे टाइम पे घटना हुई होगी जब मैं एक दूसरा काम कर रहा था, और वो एक बहुत पॉइंट ऑफ टाइम में स्नेक देखा मैंने, ऐसा नहीं है कि स्नेक में 4 घंटे में तक देखते ही रहा, नहीं। तो इसका मतलब है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम का इवेंट है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान ये इवेंट हुआ, उस दौरान मैं दूसरा क्या काम कर रहा था, वो काम तो चल ही रहा था ना भाई। जैसे मैंने यहाँ पे कोई एक काम किया, उस दौरान मैंने यहाँ पे ये काम जो मैं कर रहा था वो तो चल ही रहा काम, यानी ये काम कॉन्टिन्यूअस इवेंट है, ये कंटिन्यू चल रहा है, साथ साथ मैंने एक पॉइंट ऑफ टाइम में ये इवेंट देख लिया, यही मतलब है ना, ठीक है। तो यानी ये वाला जो मैं दूसरा पहला वाला काम है जो मेरा चल रहा था, वो चूंकि कॉन्टिन्यूअस में है, अभी भी चल रहा है, तो उसमें मुझे कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। दैट्स वाई यहाँ पे वेन के साथ आई वॉज वॉकिंग यूज हुआ है, ठीक है, क्यों, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर भाई, ये तो चल ही रहा है ना, वो मैंने देखा स्नेक, ठीक है, ये काम तो चल ही रहा है, ठीक है। समवन समबडी स्लैप्ड हिम, किसी ने उसको तमाचा मारा, कब मारा, जब वो मूवी देख रहा था, तो मूवी देखना वाला इवेंट तो चल रहा था ना, वो कंटिन्यूअस इवेंट था, उसी दौरान किसी ने चांटा मारा, तो ये तो इवेंट चल रहा था, तो यहाँ पे वॉज वॉचिंग है, क्यों, क्योंकि ये इवेंट चल रहा है, वॉच नहीं आएगा। ऐसा थोड़ी है कि ये इवेंट पूरा खत्म हो गया उसके बाद उसने चांटा मारा, नहीं, वो जब इवेंट मूवी देख रहा था उसी दौरान किसी ने चांटा मारा, इस वजह से यहाँ पे वॉज वॉचिंग आएगा, ठीक है। एक और क्या है, अ ट्रक हिट हिम, एक ट्रक ने उसको हिट करा, कब हिट करा, जब वो रोड क्रॉस कर रहा था, क्रॉस्ड का मतलब होता है रोड क्रॉस कर चुका है, अब रोड क्रॉस कर चुका था वो, तब फिर कौन ट्रक उसको हिट करेगा, यानी रोड क्रॉस करने के दौरान हिट करा, तो यहाँ पे वॉज क्रॉसिंग आएगा, है ना, ठीक है, ओके। और है हाँ ये, आई वॉज स्टडिंग वेन माई मदर वॉज प्रिपेयरिंग, तो मैं पढ़ रहा था, दो इवेंट क्या हो सकते हैं साथ साथ कॉन्टिन्यूस में, बिल्कुल हो सकते हैं भाई, ये मैं एक अलग अपना काम कर रहा हूँ इंडिपेंडेंट, ये मेरी माँ अलग एक इंडिपेंडेंट काम कर रही है, तो आई वॉज स्टडिंग अलग काम है, माई मदर वॉज प्रिपेयरिंग फूड अलग काम है, दोनों काम साइमल्टेनियसली चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई रिटर्न हिज बुक वेन ही केम टू माई होम, ये भी सही भाई, अब यहाँ पे वो मेरे घर आ गया, ये पूरा इवेंट खत्म हो गया, ऐसा नहीं है कि वो मेरे इवेंट वो मेरे घर आ रहा है, आ रहा था तब मैंने उसको किताब लौटा दी, तो बीच रोड में जाकर थोड़ी लौटा दी, वो मेरे घर आ चुका होगा, पूरा ये काम खत्म हो गया होगा, वो मेरे घर आ गया, ये लेट से ये घर है, तो वो मेरे घर आ गया, उसने ये वाला काम पूरा कर लिया, इसलिए यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट है कि ये काम पूरा हो गया, फिर मैंने उसको किताब लौटाई, तो ऐसा नहीं है ना कि ये काम चल रहा है, तो इस वजह से ये भी सही है, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं वेन वर्सेस वाइल की, कि इन दो कॉन्सेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनसे लगातार एरर्स बनते हैं, कंटिन्यूसली एरर बनते हैं और बहुत तगड़े एरर्स बनते हैं, तो इस पे समझो। वेन का अपन यूज करते हैं जब पॉइंट ऑफ टाइम, यानी किसी एक्शन के पॉइंट और ड्यूरेशन दोनों को शो करना हो, चाहे आपको पॉइंट को शो करना हो कि कोई इवेंट एक पॉइंट पे हुआ, राइट, जैसे मैंने ये बुक लिखी, तो ये बुक एक लंबे ड्यूरेशन में लिखी होगी, ठीक है, या मुझे जैसे समझो उसने 4 बजे क्रिकेट मैच खेला, तो 4 बजे एक पॉइंट ऑफ टाइम है, उसने दिन भर क्रिकेट मैच खेला, तो वो एक ड्यूरेशन है, तो उन दोनों सिनेरियोज में अपन वेन का यूज कर लेते हैं, चाहे आप पॉइंट ऑफ टाइम के यूज में करो या ड्यूरेशन के यूज करो, जबकि जो वाइल है उसका यूज अपन केवल और केवल किस फॉर्म में करते हैं, आपको जब ड्यूरेशन दिखानी हो ना, इसका यूज हमेशा ड्यूरेशन को शो करने के लिए किया जाता है, ना कि पॉइंट ऑफ टाइम को, तो इसलिए वाइल का हमेशा आप यूज देखोगे कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर के साथ होगा, है ना,
ये आप समझ लो कंटिन्यूस स्ट्रक्चर के साथ होगा। एग्जाम्पल अगर देखें वेन का, वेन आई वॉज वॉकिंग इन दी पार्क आई सॉ स्नेक, तो ये नॉर्मल सी बात है, जब मैं पार्क में वॉक कर रहा था मैंने एक स्नेक देखा, तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है। भाई स्नेक देखना पॉइंट ऑफ टाइम है, जबकि ये पूरा जो इवेंट है ये ड्यूरेशन है कि मैं पार्क में वॉक कर रहा था, ये पूरी ड्यूरेशन है। ठीक है। आई रिटर्न हिज बुक वेन ही केम टू माई हाउस, तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है, वो मेरे घर आया, आ चुका है, फिर मैंने उसको किताब लौटाई, तो यहाँ पे कोई ड्यूरेशन नहीं है, कंटिन्यूस वर्क नहीं है, तो ये यहाँ पे भी वेन का यूज हुआ। वेन दोनों के साथ यूज जाएगा, जबकि वाइल आप देखोगे केवल इस फॉर्मेट में यूज होगा जहाँ ड्यूरेशन दिखा रहे हो, जब आप कोई काम, जहाँ पे कोई काम कंटिन्यूसली चल रहा हो, जैसे somebody slapped him while he was watching a movie, तो किसी ने उसको तमाचा मारा जब वो मूवी देख रहा था, तो while हमेशा ड्यूरेशन के साथ यूज होगा, आप समझो बात को। ठीक है। आह, चलो भाई काफी लंबा वीडियो हो गया मुझे लगा। ओके, सो यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस अगेन मैंने बात करी, पास्ट ऑफ पास्ट होता है, एक पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है, ये इसका मतलब होता है पास्ट, इसके भी पहले कोई घटना हुई उसको अपन बोलते हैं पास्ट ऑफ पास्ट, और ये होता है आपका पास्ट परफेक्ट, समझे, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, इसका यूज पास्ट ऑफ पास्ट के टेंस में होता है, जैसे किसी पास्ट इवेंट के पहले जो घटना हुई, कोई पास्ट इवेंट पहले हो चुका, उसका रेफरेंस आपको सेंटेंस में मिल जाएगा, आप परेशान मत हो कि हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये इसमें के पहले कोई एक पास्ट इवेंट हुआ कि नहीं हुआ, तो वो आपको रेफरेंस उसका सेंटेंस का मिल जाएगा, सेंटेंस में ही मिल जाएगा कि यार ये इवेंट पास्ट में पहले इससे कौन सा इवेंट हो गया, है ना। और फिर अपन को पास्ट ऑफ पास्ट दिखाने के लिए वहां पे पास्ट परफेक्ट सेंटेंसेस का यूज होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई एग्जाम्पल है क्या? हाँ, खैर ये तो हिंदी में ही लिखें कि सन के उगने से पहले मैं उठ चुका था, तो मैं उठ चुका था ये पास्ट ऑफ पास्ट है, सन का उगना, अच्छा सॉरी, मैं उठ चुका ये पास्ट है, और सन का उगना उसके बाद सन होगा, है ना, ये पास्ट है और ये पास्ट ऑफ पास्ट है, तो मैं पहले उठ चुका ना, राइट। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, तो पेशेंट पहले ही मर चुका, तो ये पास्ट ऑफ पास्ट है, और डॉक्टर का आना पास्ट सेंटेंस है, तो इस तरीके से आपको रेफरेंस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसका मैं इसके इन दोनों सेंटेंस के साथ आपको बिफोर और आफ्टर देखने को मिलेगा। इन सेंटेंसेस के साथ आपको स्ट्रक्चर ये रटने की कतई नीड नहीं है कि पहले अगर बिफोर होगा तो यहाँ पास्ट परफेक्ट आएगा, आफ्टर होगा तो यहाँ पास्ट परफेक्ट आएगा, ये कतई रटने की जरूरत नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि आप कॉन्टेक्स्ट से जो मैं, चूंकि मैं भाई, फिर मेरे पढ़ाने का अंतर क्या होगा, अगर वही रटना है, ये सारे रूल रटने हैं, तो सब लिखे ही हैं डायरेक्ट बुक में, मैं तुमको फील कराऊंगा कि कहाँ पे अपने लॉजिक से कैसे रूल्स बनाए जाते हैं। ठीक है। करीना हैड रीच दी स्टेशन बिफोर दी ट्रेन लेफ्ट, तो पहले क्या हुआ काम, पहले ट्रेन निकल गई या पहले करीना पहुंच गई, पहले करीना पहुंच गई स्टेशन, है ना, बिफोर ट्रेन के छूटने से पहले वो पहुंच गई, तो ये वाला जो इवेंट है ये पास्ट ऑफ पास्ट, इसलिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट यूज हुआ। उसके बाद ट्रेन निकली तो ये पास्ट है, इसलिए यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट यूज हुआ। ठीक है। सेम है, अमिताभ बच्चन बॉट हैड बॉट दी मेडिसन बिफोर हिज ओल्ड मदर डाइट, पहले कौन सा काम हुआ, उसकी माँ मरी कि उसने मेडिसन खरीद ली, तो उसने मेडिसन पहले खरीद ली बिफोर हिज ओल्ड मदर डाइट, तो मेडिसन वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो पास्ट ऑफ पास्ट में आएगा, यानी वो परफेक्ट में आएगा, और हिज ओल्ड मदर डाइड वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो इंडिफिनिट में आएगा। ठीक है। उसके बाद जी, द थीव्स रन अवे आफ्टर द पुलिसमैन हेड केम, तो पुलिसमैन पहले आया कि थीप पहले भाग गए, पहले थीप भाग गए, है ना, मतलब सॉरी पहले पुलिसमैन आ गया, दी थीव्स रन अवे आफ्टर, बाद में ये भागे ना, पहले तो पुलिसमैन आ गया, तो पहले पुलिसमैन आने का मतलब है कि ये वाला स्ट्रक्चर जो होगा ये पास्ट ऑफ पास्ट में होगा, यानी यहाँ पे पास्ट परफेक्ट सेंटेंस यूज होगा, और ये वाला स्ट्रक्चर आपका इंडिफिनिट में होगा, ऑब्वियसली बात। ठीक है। दी पेशेंट डाइड आफ्टर दी डॉक्टर हेड केम, तो पहले क्या होगा, डॉक्टर आए या पेशेंट मर गया, पेशेंट मर गए बाद में डॉक्टर आया, मतलब दी पेशेंट डाइड मर गया, आफ्टर दी डॉक्टर केम, सॉरी डॉक्टर पहले आ गया बाद में पेशेंट मर गया, क्लियरली यहाँ समझ में आ रहा है कि पेशेंट डाइड आफ्टर, मर गए आफ्टर, बाद में कब, जब डॉक्टर आ गया, तो ये वाला स्ट्रक्चर जो होगा ये पास्ट ऑफ पास्ट में होगा, यानी प्रेजेंट, सॉरी पास्ट परफेक्ट में होगा, और ये वाला पास्ट इंडिफिनिट में होगा। ठीक है। और देखते हैं, वेन वेन अरुण रीच्ड हिज विलेज, जब अरुण अपने गांव पहुंचा, ही फाउंड, कहाँ गया, हाँ, ही फाउंड दैट द न्यूज ऑफ हिज अराइवल प्रीसीडेड हिम लिखा था, यहाँ पे हेड आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि जब अरुण अपने गांव पहुंचा उसकी न्यूज पहले पहुंच चुकी थी, उसने ये पाया, तो पहले क्या पहुंच गई थी, उसके अराइवल की न्यूज पहले पहुंच गई थी, तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है अराइवल वाली, इसमें पास्ट ऑफ पास्ट आएगा, यानी पास्ट परफेक्ट आएगा, और ये जो अरुण के पहुंचने वाला स्ट्रक्चर है उसमें पास्ट इंडिफिनिट आएगा, क्योंकि भाई वो पहले पहुंच गया था। थोड़े से फिल इन द ब्लैंक्स करते, थोड़ा मजा आएगा, देखो, दी मैन
दैट समबडी हिज पॉकेट, तो द मैन हैड रियलाइज्ड आएगा या द मैन रियलाइज्ड आएगा। भाई इसको रियलाइज होगा कि किसी ने उसके पॉकेट से कुछ चोरी कर लिया, पिक्ड का मतलब उठा निकाल लिया। तो पहले वो व्यक्ति निकाल चुका होगा ना, तब तो उसको रियलाइज होगा कि किसी ने निकाल लिया है, कि पहले ही रियलाइज हो जाएगा निकाल लिया है बिना निकाले। तो पहले वो निकाल चुका होगा, यानी ये वाला सेंटेंस जो होगा ये पहले स्ट्रक्चर होगा। तो अगर ये वाला स्ट्रक्चर पहले होगा तो ये पास्ट ऑफ पास्ट में आएगा, यानी यहाँ पे हेड वाला स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो यहाँ पे हेड वाला स्ट्रक्चर इसमें है, यानी ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा और ये वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें दोनों में हेड वाला है, तो दोनों तो हेड वाला आएगी नहीं, ये वाला प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट में आएगा, वो वाला पास्ट परफेक्ट में आएगा। क्लियर। अगला क्या है, द लिटिल बॉय बिकम हैप्पी सॉरी वेन ही सॉ हिज मदर। तो वो उसने पहले अपनी माँ को देखा, फिर वो हैप्पी हो गया। तो ये दोनों साइमल्टेनियस इवेंट है। ऐसा नहीं होगा कि उसने ये देखा कि उसने अपनी माँ को पहले देख लिया 1 डेढ़ घंटे, फिर उसको लगा कि यार अब खुश होना चाहिए, ऐसा तो है नहीं। उसने जैसे ही अपनी माँ, पॉइंट ऑफ इवेंट है, पॉइंट ऑफ टाइम है कि उसने जैसे ही अपनी माँ को देखा होगा वो तुरंत खुश हो गया होगा। तो इसमें ऐसा हो ही नहीं पाया कि एक इवेंट पूरा खत्म हो गया और अगला इवेंट स्टार्ट हो गया, इस वजह से इसमें दोनों में पास्ट इंडिफिनिट यूज हुआ और ये सही भी है। ठीक है। अगला है द ग्लास ऑफ मिल्क ब्रोक एज सून एज इट फेल फ्रॉम हर हैंड्स। ये भी सेम इसमें है, इसमें दोनों इवेंट सेम टाइम पे हो गए। जैसे ही ग्लास गिरा और वो टूट गया, ऐसा तो नहीं कि गिर गया अब उसके 4 5 मिनट बाद वो टूटा, ये नहीं हुआ ना, गिरा और इमीडिएटली टूट गया। इस वजह से ये इवेंट भी दोनों साइमल्टेनियसली हो गए, इस वजह से यहाँ पे भी दोनों जगह जो सेम इंडिफिनिट स्ट्रक्चर है वो आ जाएगा। ठीक है। चलो, सिंस और फॉर को समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है सिंस वर्सेस फॉर को। देखो यार, मैं इसको बहुत क्लियरली तुम्हें बताता हूँ। सिंस का मतलब होता है जो भी डेफिनेट टाइम आपको लगे, जिनसे आपको डेफिनेट टाइम का समझ में आया, वहां पे आप सिंस का यूज करोगे, डेफिनेट टाइम। और फॉर आपको वहां पे जहां से आपको इनडेफिनेट टाइम समझ में आए, इनडेफिनेट टाइम, वहां पे इसका यूज करो। प्लस फॉर का आप यूज करोगे ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए भी, है ना, ये समझो आप। फॉर का आप यूज करोगे ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए भी, ठीक है, जब कोई काम ड्यूरेशन में हो रहा। जबकि सिंस का आप यूज करोगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, राइट, कि कोई इवेंट पॉइंट ऑफ टाइम होगा, राइट, इमीडिएटली 2 बजे हुआ हो, 3 बजे हुआ हो, संडे को हुआ हो, मंडे को हुआ हो, इस तरीके के पॉइंट ऑफ टाइम होगा, जबकि ड्यूरेशन में वहां पे फॉर आएगा। ठीक, जैसे दिस हैज बीन अ कस्टम इन अवर सोसाइटी सिंस टाइम इमोर्टल। टाइम मेमोरियल क्या होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है कि इमीडिएट टाइम है, तो उस वजह से यहाँ पे सिंस भी यूज हो जाएगा, फ्रॉम भी आप इसको यूज कर सकते हो कि उसको भी एक इवेंट पे यूज किया जाएगा, फॉर यहाँ पे यूज नहीं होगा। ठीक है। ओके। ओके, आई हैव बीन स्टडिंग हेयर लास्ट 2 ईयर्स। तो अब लास्ट 2 ईयर्स एक अब ड्यूरेशन है, प्लस इंडेफिनिट भी है, तो इस वजह से यहाँ पे फॉर का यूज होगा, सिंस का नहीं होगा। चलो, अच्छा, ये टाइम रेफरेंस वाला सेंटेंस मैंने स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला स्ट्रक्चर होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें टाइम आपको देखने को मिलता है, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही है, आई हैव बीन स्टडिंग। ठीक है ना। यस फादर हैज बीन विद अस 2017, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे सेंस आएगा, है ना, फॉर नहीं आएगा। यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे आते हैं, लास्ट आपका टेंस है, इसके बाद प्रेजेंट और पास्ट है दोनों पे। क्यों अभी तक इसलिए रुके थे क्योंकि आपको सेंस ऑफ फॉर बताना था, अब आप सेंस ऑफ फॉर समझ गए, तो आप समझ गए कि यहाँ पे जहाँ पे भी आपको परफेक्ट के साथ परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस इन दोनों का मिक्सचर देना हो, प्लस उसमें टाइम सिनेरियो आपको दिख रहा हो, तो आप वहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करोगे। प्लस एक और चीज आप देख सकते हो, अगर आपको कहीं वाज वर या इज एम आर के साथ टाइम देखने को मिल जाए, तो आप इमीडिएट एरर समझ जाना कि यार यहाँ पे तो एरर है, क्योंकि टाइम फ्रेम आ गया तो वो पास्ट प्रेजेंट पर मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर जाएगा, चाहे प्रेजेंट जाए या पास्ट जाए। फिलहाल हम प्रेजेंट पे डिस्कस कर रहे हैं, तो प्रेजेंट पर आएंगे। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे इन्होंने वही एरर दी गया, सी इज प्लेइंग टेबल टेनिस सिंस 2012, टाइम हमें देखने को मिल गया और प्लेइंग देखने को मिल गया, यानी यहाँ पे इज नहीं आएगा, इस काटो सबसे पहले, तो यहाँ पे हैज बीन आएगा। ठीक है। अगला क्या है, दे आर वेटिंग, यहाँ पे अपन को कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर देखने को मिल गया, यहाँ पे टाइम देखने को मिल गया, तुरंत हैव बीन लगाएंगे। नीलम हैज बीन लविंग, अच्छा लविंग क्या है भाई, ये आपका वो है स्टेटिव वर्ब है। भाई आप किसी को लव कर प्रेम कर रहे हो, ये ऐसा इवेंट तो है नहीं कि आप देखो कि ये पॉइंट ऑफ टाइम वाला इवेंट है, या अभी कर रहे हो कल बदल जाएगा, नहीं, 2 2 घंटे के लिए कर रहे हो, 3 घंटे, ये तो एक स्टेटिव वर्ब है ना। लविंग, लव करना हो गया, स्मेल करना हो गया, टेस्ट करना हो गया, राइट, या पजेशन हो गया, ये सारी चीजें, इन सब के साथ कभी भी कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर गलत है, लेकिन हमें चूंकि यहाँ पे टाइम का रेफरेंस भी मिल गया भाई, तो टाइम का रेफरेंस मिल गया, तो अब क्या करें, तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, नॉर्मल इसको
परफेक्ट टेंस में भी चेंज कर देंगे तो भी वो टाइम का रेफरेंस पूरा हो जाएगा। परफेक्ट टेंस को आप यूज कर सकते हो यहाँ पे परफेक्ट। जब आपको कॉन्टिन्यूअस कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं यूज होता है, जैसे लविंग बोल दिया मैंने, स्मेल करना, टेस्ट करना, और पजेशन वाली सेंटेंसेस, वहां पे कंटिन्यूअस फॉर्म ही नहीं यूज होती। लेकिन अब वहां पे टाइम भी दिया है तो अपन वहां पे क्या यूज करेंगे, वहां पे अपन परफेक्ट नॉर्मल परफेक्ट स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। जैसे वी हैव बीन नोइंग, नोइंग नहीं होता है, नो जो वर्ब होती है, जानना जो वर्ब होती है वो स्टेटिव वर्ब होती है, उसके साथ कभी भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं आती है। तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं आएगी तो क्या आएगा यहाँ पे, तो इसलिए इसको नॉर्मल परफेक्ट फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। स्टेटस वर्ब होती है। आ, और कोई स्ट्रक्चर कुछ बताने लायक, ठीक है। सी डिड नॉट कॉल मी सिंस सी मूव टू ऑस्ट्रेलिया विद अजय, तो उसने मुझको कॉल नहीं करा। तो ये पूरा का पूरा आपको देख रहे हो टाइम फ्रेम देखने को मिल गया कि उसने कब से मुझे कॉल नहीं करा, जब से वो ऑस्ट्रेलिया चली गई अजय के साथ। तो ऑस्ट्रेलिया चली गई वो, ये पूरा का पूरा टाइम इवेंट है, ये एक टाइम का रेफरेंस कर रहा है। तो टाइम का रेफरेंस कर रहा है तो यहाँ पे डिड नॉट का कोई मतलब नहीं है, तुरंत आप हेड लगाओगे, ठीक है भाई। और दे डिड नॉट कॉल अस इवन वन सिंस वी लेफ्ट दिल्ली, अगेन वहाँ टाइम का रेफरेंस आ गया कि जब से हम दिल्ली गए तब से उन्होंने मुझे कॉल नहीं किया, तो यहाँ तुरंत हैव आएगा, यहाँ पे डेड नहीं आएगा। ये पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ी है डेड के लिए, ये तो एक ऐसा इवेंट है जो तब से एक टाइम रेफरेंस के साथ दिया जा रहा ना, तो यहाँ पे परफेक्ट ही आना चाहिए, ठीक है। दे आर कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन सिंस आई लेफ्ट देयर कॉलोनी, अगेन सिंस के साथ ये टाइम वाला रेफरेंस दिख रहा है कि जब से मैंने कॉलोनी छोड़ा, तो तुरंत आप यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला स्ट्रक्चर यूज कर दोगे, ठीक है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस यू हैड रिजेक्टेड माई प्रपोजल इन 2011, अगेन यहाँ पे टाइम प्रेफरेंस देखने को मिलेगा। हैड का तो कोई पहली बात तो आने नहीं है, क्योंकि जब यहाँ पे पास्ट ऑफ पास्ट थोड़ी है, यू रिजेक्टेड माई प्रपोजल आएगा, क्यों 2011 पास्ट की इवेंट है और सीधा रिजेक्टेड आ जाएगा, तो यहाँ हैड नहीं आएगा। प्लस यहाँ पे हैव बीन वेटिंग है तो ये भी सही है, ठीक है। ओके, तो अब क्या यहाँ पे याद रखना, प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट ये सब तो देखो फर्जी की चीजें हैं। ये एग्जाम्पल पे आते हैं। आई प्ले क्रिकेट फॉर 5 आवर डेली, तो ये ठीक है, हैबिचुअल एक्शन शो कर रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। आई प्लेड क्रिकेट फॉर 5 ईयर्स, तो ये भी सही है, मैंने 5 साल तक क्रिकेट खेला। यहाँ पे पास्ट की एक इवेंट घटना की बात हो रही है तो ये भी सही है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस फॉर ईयर ड्यूरेशन, तो अगर आपको फॉर या सिंस के साथ टाइम देखने को मिल रहा है तो आप दोनों स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो। आप अगर वहाँ ऐसी वर्ब है जिसके साथ कॉन्टिन्यूअस फॉर्म आ जाता है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को भी यूज कर सकते हो। अगर वहां पे ऐसी वर्ब है जिसके साथ कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं आता तो वहां पे आपको फिर प्रेजेंट परफेक्ट का ही यूज करना पड़ेगा। जिस वर्ब के साथ कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर यूज होता है उस वर्ब में आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी यूज कर लोगे और प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज कर लोगे। लेकिन जिस वर्ब में कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर नहीं यूज होता है उस वर्ब में केवल और केवल प्रेजेंट परफेक्ट का ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, जैसे आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, जो भी मतलब निकलेगा। फॉर लगा है 5 ईयर्स, तो यहाँ पे तो यूज हो जाएगा क्योंकि क्रिकेट खेलने में जो प्लेइंग है ये तो डूएबल वर्ब है, इसके साथ आईएनजी लगता है तो ये सही है। यहाँ पे आप आई प्लेड क्रिकेट भी, आई हैव प्लेड क्रिकेट भी यूज कर सकते थे फॉर 5 ईयर्स, दोनों यूज हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आई हैव प्लेड क्रिकेट वही यहाँ पे भी यूज करा है ना, तो ये दोनों यूज हो जाएंगे। लेकिन जब कोई ऐसी वर्ब आपको देखने को मिलेगी जिसके साथ आप आईएनजी फॉर्म नहीं यूज कर पाओगे, जैसे यहाँ पे होगा एक एग्जाम्पल, सी यहाँ जैसे ये है, सी हैज बीन प्लेइंग टेनिस, ये तो सही है भाई क्योंकि यहाँ पे भी प्लेइंग ऐसी वर्ब है जिसमें आईएनजी यूज हो सकता है। सी हैज प्लेड भी आ जाएगा, दोनों आ जाएगा, ठीक है। सचिन हैज बीन प्लेइंग 300 मैचेस फॉर दी लास्ट 15 ईयर्स, तो सचिन हैज बीन प्लेइंग 300 मैचेस। अब ये यहाँ पे आपको समझ में आ रहा कि ये 300 मैचेस फिक्स्ड नंबर है, यानी सचिन ने इतने मैचेस खेले हैं। और हैज बीन प्लेइंग दिखा रहा है कि ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है। अब 300 मैचेस कितने बार खेलेगा, ऐसा तो नहीं कि 300 मैचेस चलते ही जा रहा है, नहीं, 300 मैचेस फिक्स्ड नंबर है, जिस वजह से यहाँ पे कंटिन्यूस एक्शन नहीं है, अपन को एक फिक्स्ड नंबर के लिए एक परफेक्ट एक्शन चाहिए, इस वजह से यहाँ पे हैज प्लेड ही आएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे है, आई हैव बीन रीडिंग दीज 30 नोवेल, अगेन 30 नोवेल्स एक फिक्स्ड नंबर है, 30 नोवेल्स को मैं बार बार थोड़ी पढ़ता रहूंगा, तो यहाँ पे कंटिन्यूस एक्शन नहीं, अपन को दिखाना पड़ेगा फिक्स्ड एक्शन दिखाना पड़ेगा। दैट्स वाई यहाँ पे हैव परफेक्ट फॉर्म यूज होगी, ठीक है। यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस कुछ अलग नहीं होगा, यहाँ पे बस पास्ट ऑफ पास्ट वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा, बाकी सब सही रहेगा ना। यहाँ पे अपन हैज यूज करते थे वहाँ पे अब हैज हैड यूज करने लगेंगे बस, और कुछ यहाँ पे अंतर नहीं आएगा, ठीक है। वही सब हो गया, वी के साथ हैव था तो अब हैड आ गया, कोई अंतर नहीं है। दे हैव नहीं आएगा, हैड आएगा, सेम रूल है, कुछ अलग नहीं करना, केवल और पर अपन को हैज और हैव की जगह हैड यूज कर लेना, ठीक है भाई। अब अपन आ जाते हैं फ्यूचर पे। वी आर गोइंग टू एंड अवर वीडियो,
लास्ट अपना टेंस चल रहा है, और फ्यूचर सबसे ईजी होता है। फ्यूचर में कुछ नहीं करना होता भाई, विल और सेल होगा, इनके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, बस। और कुछ इसमें एरर बनता ही नहीं है, ठीक है। इनके साथ कुछ एरर नहीं बनता। इनके साथ यही एरर बन जाएगा कि इनके साथ आपको यहाँ हो सकता है वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दें विल के साथ, यही एरर बन सकते हैं, तो वो नहीं आपको यूज करना। इट हैज स्टार्टेड रेनिंग, तो कोई मतलब नहीं है, विल स्टार्ट आएगा, हैज फैज का तो कोई मतलब ही नहीं है यार यहाँ पे लगाने का। जैसे ही रीच होम प्रेजेंटली, सो यू नीड नॉट वरी, तो ही रीच थोड़ी होगा, वो फ्यूचर में दिखाना है, नहीं वो घर पहुंच जाएगा, राइट, ये दिखाना है ना। तो ही विल रीच आएगा, मैंने पहले भी बता दिया था कि आई और वी के साथ सेल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है, तो वो याद रख लेना, राइट, ही विल रीच आएगा, ठीक है। इनका एक्सेप्शंस क्या है कि फ्यूचर में होने वाला जो प्लान्ड ऑफिशियल एक्शन हो, राइट। जैसे ऑफिशियल एक्शन का मतलब जैसे मोदी जी हैं, तो मोदी जी की ऑफिशियल विजिट है रसिया में, फिक्स्ड है कि वो लेट्स से 4 महीने बाद होगी, तो वो है तो फ्यूचर एक्शन। बट वहां पे अपन विल नहीं यूज करेंगे, वहां पे अपन प्रेजेंट इंडिफिनिट यूज करेंगे, क्योंकि वो फिक्स्ड एक्शन है। फ्यूचर में होने वाला जो ऑफिशियल प्लान है वो फिक्स्ड होता है, तो वहां पे अपन इंडिफिनिट यूज करेंगे, ठीक है। अ, जैसे आई एम गोइंग टू बाई माई ओन हाउस, तो ये जो है, अब यहाँ पे एक और होता है, फ्यूचर इवेंट को दिखाने के लिए आप ये स्ट्रक्चर भी यूज कर सकते हैं, आई एम गोइंग टू बाई माई ओन हाउस, आई एम गोइंग टू लीव फॉर यूएसए। तो इस तरीके के जो स्ट्रक्चर होता है वो अपन फ्यूचर इवेंट को दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं कि मैं ये करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर यूज होता है, बहुत दबा के यूज होता है, ठीक है। मिसलेनियस कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं कि अगर मेन क्लॉज पास्ट में हो देन सब क्लॉज भी पास्ट में होगा, वो बहुत बेसिक सा एरर है या कॉन्सेप्ट है कि ये वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला भी कंसेप्ट है कि जैसे माय फादर टोल्ड हिम, तो टोल्ड से पता चल रहा है कि पास्ट में, तो यहाँ पे अपन हैज यूज नहीं करेंगे, हेड करेंगे, और ये बहुत, ये एरर समझ लो कि बहुत भर भर के आता है एग्जाम में, तो इसको दिमाग में रख लेना। जैसे राजेश सैड है, तो यहाँ पे पास्ट है, तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, वर आएगा, ठीक है। उसके बाद डोंट यूज टू साइमल्टेनियसली क्लॉज इन फ्यूचर टेंस, बहुत बेसिक सा रूल है, कंडीशनल में भी आप इसको देखोगे कि दो साइमल्टेनियसली जो सेम फ्यूचर क्लॉज हैं उनको आपको जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वहां पे यूज नहीं करना। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे ये दो कंडीशनल सेंटेंस है, इफ यू विल कम लेट, दो आपको कंडीशन ही है, ये कंडीशन होगी तो यू, तो इफ वाला जो स्ट्रक्चर होगा उसके साथ हमेशा कौन सी आएगी, प्रेजेंट स्ट्रक्चर आएगा, तो यहाँ पे विल नहीं आएगा। तो यदि तुम लेट आते हो तो मैं ऐसा करूंगा, तो आई विल इन्फॉर्म योर पेरेंट्स, तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म करूंगा। इस तरीके के सेंटेंस में होता क्या है, यहाँ पे आपको प्रेजेंट स्ट्रक्चर दे देंगे, यहाँ पे आपको फ्यूचर स्ट्रक्चर दे देंगे, जबकि वो गलत होता है। या इफ वाला इन द सेंस जहां पे भी ये वर्ड्स देखने को मिले, इफ एस सुन एज, ये वाले जो वर्ड्स देखने को मिले, उस वाली क्लॉज में अपन को हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट यूज करना है, और जो दूसरी वाली क्लॉज हो उसमें आप ये यूज कर सकते हो, फ्यूचर यूज कर सकते हो इंडिफिनिट। जैसे आई विल कॉल हिम वेन आई विल रीच दिल्ली, तो यहाँ पे आपको दिख रहे हो वेन ये वर्ड है जो कंडीशनल वर्ड है, तो इस वाले वर्ड के साथ हमेशा कौन सा आएगा, इंडिफिनिट स्ट्रक्चर आएगा, वो भी प्रेजेंट का, ठीक है। और सेम है, आई विल टीच यू इंग्लिश एंड मोहन विल टीच यू हिंदी, ठीक है। इसमें तो कोई एरर नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई कंडीशनल वर्ड ही नहीं है, जो भाई दो कंडीशनल इन द सेंस कि इस वाले क्लॉज और इस वाली क्लॉज के बीच कुछ ना कुछ इंटरडिपेंडेंसी हो, कि ये एक दूसरे पर डिपेंड हो, तब की दिक्कत है, ऐसे में तो आ सकता है। और जैसे ये है, इफ मेन क्लॉज इज इन प्रेजेंट टेंस देन दी सब क्लॉज कैन बी इन प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, ये तो हो सकता है कि अगर ये मेन प्रेजेंट में है, जैसे मेन, फर्स्ट मैंने क्या बताया कि अगर मेन क्लॉज पास्ट में हो तब तो है कि भाई वो आगे वाली सारे पास्ट में होनी चाहिए, बट अगर मेन क्लॉज प्रेजेंट में है तो वो प्रेजेंट आगे वाली जो क्लॉज है वो प्रेजेंट में भी हो सकती है, पास्ट में भी हो सकती है, फ्यूचर में भी हो सकती है, मीनिंग के हिसाब से। मोहन ऑफन सेज दैट ही लिव्स भी हो सकती, ही लिव्स तो कतई नहीं होगा, क्योंकि भाई मोहन हमेशा कहता है कि वो रहता है, तो वो नहीं होगा। यहाँ पे लिव्ड भी हो सकता है, विल लिव का भी मतलब नहीं होगा भाई, विल लिव का जयपुर का मतलब क्या होगा कि भाई वो मोहन सेज दैट कि ही विल लिव इन जयपुर व्हेन हिज फादर वाज पोस्टेड देयर, तो जब उसके फादर पोस्टेड थे, ये पास्ट का इवेंट है, और ये वाले इवेंट को रिलेट करने के लिए यहाँ पे पास्ट का ही तो इवेंट आएगा कि मोहन जयपुर में कब रहा, जब उसके फादर पोस्टेड थे, पास्ट का इवेंट है। तो यहाँ पे मोहन वाला रहने वाला इवेंट फ्यूचर में कैसे हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे भी पास्ट ही आएगा, तो ये मीनिंग के हिसाब से डिपेंड करेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखते हैं, अगेन उसमें भी कोई मतलब नहीं है कि बाय द टाइम का मतलब है जब जब तक जो कि कंप्लीशन को शो करता है, तो उसमें फ्यूचर टेंस का यूज होता है। जो बाय द टाइम टाइप के स्टेटमेंट लगे होते हैं उसका मतलब होता है बाय द टाइम, ये जो फ्रेज है इसका मतलब है कि कोई जो काम है वो पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है। तो उस तरीके के स्ट्रक्चर में अपन हमेशा परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। अगर बाय द टाइम फ्रेज है और एक, तो फिर एक
पास्ट परफेक्ट होगा प्लस बाय द टाइम लगा होगा, फिर पास्ट इंडिफिनिट होगा, ये फ्रेज होनी चाहिए। ये मीनिंग के हिसाब से कुछ समझ लाओगे, पर ये पन को इससे मतलब नहीं है, रूल से तो मतलब ही नहीं है। एग्जाम्पल क्या है, दी सन रोज बाय द टाइम रोहन वेक अप। तो जो सन है वो उगा कब तक होगा, जब रोहन उठ चुका था, राइट। तो रोहन के उठने के पहले उगा ना, रोहन बाय द टाइम रोहन वोक अप, तो जब सन उगा उसके बाद रोहन वेकअप हुआ, ठीक है। तो ये वाला इवेंट क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये वाला इवेंट पहले हो गया, उसके बाद रोहन उठा, बाय द टाइम का मतलब बाद ही है। तो यहाँ पे पास्ट ऑफ पास्ट स्ट्रक्चर यूज होगा, यहाँ पे हैड राइजन यूज हो गया, ठीक है। अगेन ये बाय द टाइम हर मदर केम सी कंप्लीटेड ऑल दी कोर्स, राइट। तो जब तक उसकी माँ आई, बाय द टाइम जिस टाइम तक उसकी माँ आई उसने काम कंप्लीट कर लिया था, तो ये वाला काम पहले हुआ, तो सी कंप्लीटेड, तो ये पास्ट ऑफ पास्ट है, इसलिए ये परफेक्ट में आया, पास्ट परफेक्ट में, और ये पास्ट इंडिफिनिट में आया। ये वही वाला स्ट्रक्चर है बिफोर और आफ्टर वाला, ठीक है। फ्यूचर में कैसे यूज होगा, दे विल रीच होम, वे घर पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, बाय द टाइम इट गेट्स डार्क, जब तक अंधेरा होता है। तो अंधेरा होने के पहले वो पहुंच जाएंगे, यानी वो घर पहुंच चुके होंगे अंधेरा होने के पहले, बाय द टाइम इट गेट्स डार्क, जैसे ही अंधेरा होगा या जब तक अंधेरा होगा तब तक वो पहुंच चुके होंगे, कहाँ, घर। तो ये वाला इवेंट जो है इसके पहले वो पहुंच चुके होंगे, तो कंपैरिजन दिखाना है अपन को, इसलिए यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फ्यूचर परफेक्ट जो स्ट्रक्चर है वो यूज होगा, यानी यहाँ पे विल हैव रीच्ड यूज होगा, ठीक है। बाकी इसके एग्जाम्पल है, यूज वर्ब की सेकंड फॉर्म आफ्टर इट इज टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर श्योर इससे क्वेश्चन बनने के हाई चांसेस हैं। ये स्ट्रक्चर आपको कहीं पे भी देखने को मिले, इट इज हाई, इट इज टाइम, ठीक है, इट इज हाई टाइम, ठीक है, इट इज अबाउट टाइम, ठीक है, इट इज अबाउट टाइम, इस तरीके के स्ट्रक्चर मिले, इनके बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करना, कंफर्म मान के चलो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज करना, जबकि आपको एरर क्या मिलेगा, इनके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं होगी, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या कोई और स्ट्रक्चर होगा, तो वो समझना कि ये फ्रेजेस अगर आपको देखने को मिले, इनके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करना है, जैसे इट इज टाइम, यू यहाँ पे स्टार्टेड आना चाहिए, इट इज हाई टाइम, ही यहाँ पे ज्वाइंड आना चाहिए, इट इज अबाउट टाइम, ही इन्वेस्टेड आना चाहिए, सॉर्टेड, सॉर्टेड भाई। पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये समझो आप, जैसे सी केम होम, वो घर आया, ठीक है, प्रिपेयर्ड फूड, फूड बनाया फॉर ऑल चिल्ड्रन के लिए, एंड और हैड गॉन टू बेड, और बेड पे सोने चला गया था। भाई जब ये तीनों इवेंट साथ साथ हुए तो पैरेललिज्म का अपन यूज करेंगे, तो ये इवेंट पास्ट ऑफ पास्ट कैसे हो गया, भाई वो पहले घर आया, उसने खाना बनाया और सोने वो पहले चला गया, पॉसिबल ही नहीं है। तो पैरेललिज्म वी हैव टू मेंटेन, दैट्स व्हाई वी विल यूज वेंट हियर नॉट हैड गॉन, ठीक है। सेम विद हियर, सी इज अ यंग गर्ल रन्स अ सॉफ्टवेयर कंपनी एंड हैड को कोई मतलब नहीं है, रन से तो यहाँ पे हैज ही आएगा, ठीक है भाई। द डेथ ऑफ हिज फादर गिव्स हिम अ लॉट ऑफ पेन, तो उनके जो फादर की डेथ है वो गिफ्ट देती है, भाई कोई मतलब है क्या देती है, डेथ उसके फादर की एक न्यूज है जो पहले हो चुकी है, तो पास्ट की बात है ना, तो पास्ट की बात के लिए पास्ट यहाँ पे गेव आना चाहिए, पास्ट की सेकंड फॉर्म गिव्स क्यों आएगा, ठीक है। सो हाँ, वी हैव कंप्लीटेड, ठीक है, सारा का सारा अपन ने टेंस का जो चैप्टर है रिवाइज कर लिया, पूरा एक एक कॉन्सेप्ट स्क्रैच से जितना भी पॉसिबल था, जितने के भी आपको एग्जाम में नीड है, सब कुछ कर लिया। इसके नोट्स बना लेना अगर बनाना हो, जो जितना भी बताया मैंने, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा नोट्स बनाना, क्योंकि फिर वही चीज़ हो जाएगी, रिवीजन में प्रॉब्लम होगी खुद से। जब भी रिवाइज करना उस वीडियो को खोलो 2x पे लगाओ, सारा का सारा वीडियो सुन लो, इससे बेटर कंटेंट रिवीजन के लिए कतई नहीं मिलने वाला, सब टाइम वेस्ट है, कुछ और अगर कंटेंट देख रहे हो रिवीजन के फॉर्मेट में। मैं फिर बता रहा हूँ ये वीडियो केवल रिवीजन के फॉर्मेट के लिए, अगर आप बेसिक्स हो पढ़ना चाहते हो, अगर आपने बिल्कुल ग्रामर कहीं से नहीं पढ़ी तब तो हेल्प नहीं करेगा, आपको ऊपर से निकल जाएगा, क्योंकि मैंने केवल और केवल रिवीजन पर्पज से ही बनाया। किसी भी एग्जाम में आपने जीवन में कभी पहले पढ़ ली हो, 11 12 में पढ़ ली हो, कभी पढ़ ली हो, इसको देख लोगे पूरा टेंस रिवाइज हो जाएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। इससे बेटर कंटेंट नहीं मिलेगा, आई बेट। बाकी ऑल ऑफ टू यू कि तुमको कैसे इसको यूज करना है, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, अगेन दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस इज पीयूष चौबे साइनिंग ऑफ।